श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृभे त्रिचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरस्वया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व
ईश्वरी देवी चाराचरस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासाय चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वर्णानामार्थसंहार रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार तीव्र सभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं हलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पानी रे मधुरा पानव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोगं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मूकं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरम् इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोलिए भागवत भगवान की जय व्यासनारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय शौनक जी महाराज की जय गंगा मैया की जय विंध्यवासिनी मैया की जय श्री सीताराम जी
भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लला की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सामान्य जन, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, भगवत प्रेमी, करुणामयी ममतामयी माताएं, वात्सल्यमयी दयामयी माताएं, युवा भाई बहन, भक्ति शक्ति सुपा माताएं, छोटे छोटे भाई बहन, नंद और वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, आप सभी का इस भागवत भगवान के इस मंच पर सादर वंदन है, अभिनंदन है। व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी को सदर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आए मिलकर के हम सब 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए 2 मिनट नाम उच्चारण, प्रेम सुलो गोविंद भगवान की। धूल मलना रोज साफ पे करो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,
बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। आइए सुन लो। चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। जय हो। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। जय हो। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी, स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी जी, स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। आप लोग भी कहिए राधे राधे। तो कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? भगवान की मंगलमयी शादी कल हुई थी, है ना? शादी का लड्डू सब खाए कि नहीं खाए? शादी का लड्डू खाए कि नहीं आप लोग कल? किसको किसको लड्डू मिला? आज किसको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? कैसे? आपको चश्मा ली बेटा नहीं मिला आपको लड्डू? ओहो, अब कैसे करें? अब तो खत्म हो गया। चलो कभी विश्वा बाबू लाएंगे ना कथा में, तो फिर आपको 2-4 एक्स्ट्रा देंगे लड्डू। और जब तक आएंगे तब तक आप शादी, तो फिर हम ससुराल में रहोगे तो कैसे खिलाएंगे आपको? चलो ठीक है, आप जो नाशे में आना आपको लड्डू खिलाएंगे, ठीक है? रखा है। हाँ, तो कल हम जो है भगवान की शादी का चर्चा कर रहे थे। विवाह उत्सव मनाए, आनंद उत्सव मनाए। देखिए भगवान की जब शादी हुई ना, तो रुक्मणी मैया का सुंदर विदाई, माता सुंदरवती ने सुंदरों को विदा किया और सुंदर सबने विदाई के अवसर पर सब रोने लगे, क्योंकि बड़े लाड प्यार से पाला रुक्मणी मैया को, और बड़े लाड प्यार से पाला गया था। बड़ा सुंदर स्नेह था उनका घर पर। बेटियां जो होती हैं प्यारे, संभाल करके रखना चाहिए इन बेटियों। बेटियों को तो आप जो है खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, नौकरी चाकरी कराओ, लेकिन जहां बेटियां बड़ी हो जाती है तो सबको एक चीज की चिंता होती है, बेटी की शादी कब हो, है कि नहीं? बेटी की शादी कब हो, बेटी की डोली कब उठे, हाथ तिले कब हो। प्यारे भक्तजन, जिनके घर में बेटियां होती हैं उनको बहुत चिंता रहती है, रहती कि नहीं रहती? बेटी बड़ी हो जाएगी तो शादी होगा, शादी करना पड़ेगा बेटी की, ऐसा। प्यारे भक्तजन देखो, कन्यादान बड़े सोच समझ करके करना है। कन्या जो होती है जब बड़ी हो जाती है तो फिर सबको चिंता रहती है, खासकर पड़ोसियों को बहुत चिंता रहती है। अब कर भी तो बेटी की शादी बड़ी हो गई से है, माँ बाप से ज्यादा टेंशन पड़ोसी कहते हैं। हाँ, दे 2-4 लाख कर दे शादी। हाँ, ऐसी शादी खेल मजाक थोड़ी है। प्यारे भक्तजन, कन्या का दान, गौ माता का दान और लक्ष्मी का दान बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। किसका किसका दान? जोर से बोलो। कन्यादान, गौ माता का दान और लक्ष्मी का दान सोच समझ करके करना चाहिए। भैया तुम गाय को दान कर दिए, गौ माता को तुमने दान कर दिया, और वहां जाने के बाद गौ माता को चारा नसीब नहीं हो रहा है, वो रो रही है, तो दोष पाप आपको लगेगा। लक्ष्मी को तुमने दान कर दिया, कोई आया तुम्हारे पास, अक्सर रेलगाड़ी में होता है, ट्रेन में, ट्रेन बैठे हो आप लोग, कितने लोग बैठे हो ट्रेन में? बढ़िया। ट्रेन में जब जाओ सफर करो तो जवान जवान लोग आते हैं, कपड़ा लेकर सीट को साफ करेंगे, पैसा मांगते हैं, और हम उनको देते हैं 10 रुपये का नोट। ऐसे ऐसे पैसा इकट्ठा करके अगले स्टेशन में उतर के वो शराब पीते हैं हमारे पैसों से। तो लक्ष्मी भी रोती है कि तुमने कहा मुझे दान कर दिया। हम जो पैसा दान करते हैं ना, अब वो अच्छी जगह में जब दान होती तब तो ठीक है, और उस पैसे का कहीं अगर गलत उपयोग किया गया तो लक्ष्मी रोती है कि मुझे कहाँ दान कर दिया गया है। रोती है लक्ष्मी माता जो है। इसलिए पैसे कभी ऐसी जगह दान करो जहाँ सदुपयोग हो, उसका अच्छा उपयोग हो। तुम्हारे पैसे से कोई जुआ ना खेले, तुम्हारे पैसे से कोई मदिरा ना पिए, तुम्हारे पैसे से कोई शराब बीड़ी गुटखा ना खाए, तुम्हारे पैसे से कोई अयासी ना करे, ये ख्याल रखो। लक्ष्मी मैया रोती है
लक्ष्मी का दान, गौ का दान और कन्या दान। कन्या को तुमने दान कर दिया ऐसे जगह में जहां जाके बेटी रो रही है। कन्या को तुमने ऐसे जगह दान किया जहां जाके बेटी जो है खूब रो रही है, तो क्या मतलब बताओ। अगर आदमी ठीक मिल गया था तो ठीक है, और अगर शराबी मिल गया तो क्या करोगे? हाँ, जुआ खेलने वाला मिल गया तब क्या करोगे? वो तो जीवन भर होती रहेगी ना। हाँ, आदमी अगर सखी मिल गया तब क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे बताओ। वो बेटी तो रोती रहती है जीवन भर। हाँ? प्यारे, जरूरी नहीं है कि रोशनी जो है चिरागों से ही हो। जरूरी नहीं है कि रोशनी जो है चिरागों से ही हो। बेटियां भी घर में उजाला कर देती है, याद रखना। बेटियां जो है घर में उजाला कर देती है। बेटियों को हमेशा खुश रखो। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है भैया? हाँ, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? जिस घर में हो रब की रहमत, ये नन्ही सी परिया तो वहीं होती है। हाँ? समझ रहे हो ना? बेटियों को संभाल के रखो। माँ के जीवन का उजाला है बेटी, पिता के जीवन का उजाला है बेटी। जिसने हर मुश्किल वक्त में उसे संभाला है वो है बेटी। बेटियों को संभाल के रखो। कहीं भी उनकी शादी बड़ी हो गई तो कहीं भी शादी मत कर दो। पहले जांच लो, परख लो, पड़ताल कर लो। भले साल, 2 साल, 3 साल लगे, लेकिन अच्छे घर में बेटी की शादी करना चाहिए। बेटी को तुम शादी कर देते हो, जुआड़ी निकल जाता है, शराबी निकलता है, रात में आकर के बेटी को खूब मारता है। हाँ? मेरे लिए तू ये सब्जी नहीं बनाई है, मेरे लिए वो सब्जी नहीं बनाई है। अरे मूर्ख, तू पैसा ला के देगा तभी तो वो खरीद के लाएगी, बनाएगी। हाँ? और तुम घर पे आकर के तुम ऑर्डर देते हो कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। घर में कुछ है ही नहीं तो वो खरीद करके कहाँ लाए बेटी? तुम तो सबको जुआ में उड़ा रहे हो, अयासी में उड़ा रहे हो, शराब में उड़ा रहे हो, और घर में आके उस बेटी को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो। उस बेटी को तुमने पूछा नहीं, बोले ठंड है तुम्हारे पास एक साल है कि नहीं, स्वेटर है कि नहीं, बस तुमको पीने से मतलब है। बड़ी दुख लगती है प्यारे, आज लोग कितने शराब में डूब चुके हैं, कितना संसार बदल चुका है। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हुआ भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए बेटियों का दान बड़े सोच समझ करके करना। बेटियां जिस घर में चली जाती है ना प्यारे भक्तगण, वहां जाने के बाद में अगर आदमी सखी हो गया, सास भी उनको पसंद नहीं करती बहू को, हाँ, वहां जाके रोती है वो बेटी जो है। बेटी जब तक घर में होती तो बाप का खूब ख्याल करती है, और बेटी की शादी होती है तो बाप ही तो सबसे ज्यादा रोता है। बाप की आंख में आंसू नहीं होता, लेकिन बाप रोता है, जरूर रोता है। हाँ? इसलिए बेटियों को संभाल के रखना, अच्छे से घर में शादी करना, बेटियों का खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। बेटियों का घर थोड़ी होता है, सोचो आप 2 मिनट के लिए। अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो वहां भी तकलीफ है। मैके तो जा सकती नहीं, विदा होकर के आ गई तो कहाँ उसका घर है बताओ? न ससुराल है न मैका है, कहाँ जाए वो बताओ? इसलिए बेटियों को अच्छी जगह विदा करना। हाँ? बेटियां ससुराल में जाती, जब तकलीफ मिलता है बेटी को तो छुप छुप के याद करके बाप को याद करती है, रोती है। और बाप को याद कर करके होगी, रोते रोते कहती है बाप को, क्या कहती है बाप को? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी कहती है,
जब मैं पैदा हुई थी पिताजी कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा था, केवल आप ही पसंद किए थे कि मेरी बेटी आ गई, लक्ष्मी आ गई। हाँ। पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लीले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब मैं घर में थी मेरी हर जिद पूरा करते थे पिताजी। आप क्या लगता है, क्या लगेगा मेरी बेटी को, ये सब मेरा सामान आता था। आज मैं इस ऐसी मुसीबत में हूँ कि मुझे एक कपड़ा एक साड़ी नसीब नहीं हो रहा है। वो बेटी रोती है ससुराल में जाके, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, शंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बच्चा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी अंतिम लाइन में कहती है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या अब कभी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी कहते हैं बेटी की बात को सुन करके, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सब के लिए अब भी कमाता हूँ लाडली,
हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, ओ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। इसलिए अपनी बेटियों की शादी बड़ी सोच समझ करके करना। एक बेटी 3 कुल उतारती है, माँ के कुल को, पिता के कुल को और पति के कुल को, 3 कुल को। आज देखो संसार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जहां बेटियां बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई करने भी बाहर जा रही है, तो आज समाज में ऐसे दरिंदे हो गए हैं कि उन्हें गलत नजर से, गलत निगाह से देखा जाता है। ऐसा जमाना आ गया है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किडनैप हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। नाना प्रकार के ऐसा अखबारों में, न्यूज में देखने को मिलता है। समाज कितना बदल गया है प्यारे। इसलिए अपनी बेटी को ऐसा परिपक्व कर दो शादी के पहले की ससुराल में जाने के बाद भी अपने पैर में खड़े होकर के अपने दम में कमा कर जीवन चला सके, ऐसा सक्षम बना दो बेटी को। समझ रहे हो ना? जिनके घर में बेटियां हैं वो बिल्कुल इस बात को गांठ बांध ले। समझ रहे हो ना? जिनके घर में बेटियां हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात कि कन्यादान महादान होता है। दानों में श्रेष्ठ दान कन्यादान। और कन्यादान बड़े सोच समझ करके करना। बेटी की कोई तकलीफ ना हो ससुराल में जाने के बाद। समझ रहे हो ना? न टूटना न चटकना चाहिए, न टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। और चंपा जो ही रात रानी की तरह बेटियां हर घर महकना चाहिए। बेटियां हर घर महकना चाहिए, बेटियां हर घर महकना चाहिए प्यारे। इसलिए बेटियों का दान सोच समझ करके करना। बेटियां किस्मत से मिलती है, किस्मत वालों को। हर किसी को बेटी नहीं मिलती। जो पूर्व जन्म में अच्छा भाग्य, अच्छा कर्म करता है उसके घर में बेटी जन्म लेती। समझ रहे हो ना? हाँ। तो कल रुक्मिणी मैया का सुंदर शादी हुआ, विवाह हुआ, विदाई हुआ, द्वारिकापुरी आई मैया जो है द्वारिकाधीश के साथ रहने लगी। संतान हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। जब बेटा जन्म लिया, पहला बेटा भगवान श्री कृष्ण का, उसको एक राक्षस चोरी करके भाग गया। बेटा को नाम था संबरासुर नाम का राक्षस। क्या नाम था? संबरासुर नाम का एक राक्षस जो है चोरी करके भाग गया और भाग करके उसको समुद्र में फेंक दिया। किसको समुद्र में फेंक दिया? भगवान के बेटे प्रद्युम्न को। समुद्र में जैसे ही फेंके तो समुद्र में एक बड़ी मछली आई और मछली जो है उसे, उस बालक को अंदर निगल ली। कुछ दिन बाद एक मछुआरा जाल डाला, मछली पकड़ी गई। बड़ी सी मछली ला करके उस बड़ी मछली को मैं अपने राजा को गिफ्ट दूंगा, तोहफा उपहार करके राजा संबरासुर को तोहफा दे दिया। संबरासुर ने उस मछली को अपने रसोई में भेज दिया, जाओ काटो इसे खाएंगे। खाना बनाने वाली जो थी उसका नाम था विद्यावती, और खाना बनाने वाली जो थी उसका नाम था विद्यावती। विद्यावती को कहा कि इसको बनाओ काट के। और मछली को जब काटी विद्यावती जो है, तब क्या देखी? उसमें छोटा बच्चा निकला। खाना बनाने वाली इस बात को किसी ने बताया कि बच्चा मिला मुझे मछली के अंदर से करके। उसको पालने लगी, वो पाल के बड़ी करने लगी। जैसे ही 15 साल का हो गया वो, तब नारद जी आए और आगे बताया विद्यावती एक प्रद्युम्न है, भगवान कृष्ण का बेटा। और यही कौन है? और यही कामदेव है। कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर के आया है, तुम्हारा पति है विद्यावती।
ये विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति, जो सम्रासुर के घर खाना बना रही है। पति के भाव से देखने लगी, विवाह करके वापस सम्रासुर को मारा प्रद्युम्न ने और अपने पिता के घर वापस ले आया। द्वारिकाधीश में सत्राजित नाम का राजा आया था। क्या नाम था? सत्राजित। सूर्य नारायण का भक्त था, ये बहुत बड़ा। सूर्य जी का उपासना करता था बहुत ही, और सूर्य जी की उपासना करता था तो भगवान सूर्य नारायण ने क्या दिया था? उनको एक ठो मणि दिया था, स्यमंतक मणि। क्या नाम था मणि का? स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि की खासियत ये थी कि उस स्यमंतक मणि से रोज सोना निकलता था, सोना गोल्ड। एक बार भगवान की सभा, सुधर्मा सभा में वो बैठा आकर सबने बताया, भाई द्वारिकाधीश जो बैठा है ना, उसके पास मणि है, सोना निकलता है। भगवान का, भैया तुम्हारी मणि हमको दोगे? जो सोना निकलेगा प्रजा में बांटेंगे, कल्याण कराएंगे, विकास कराएंगे, सबके साथ सबका विकास है। कहे हम नहीं कराएंगे, हम नहीं देंगे मणि को। बोले क्यों देंगे मणि को? नहीं दूंगा भाई, उतना तपस्या करके प्राप्त किया हूं। ठीक है भाई, मत दो, तुम्हारी मणि तुमको मुबारक। नहीं दिया मणि। कुछ दिन बाद उसी सत्राजित जिसके पास मणि था, उसका छोटा भाई का नाम था प्रसेन। ये प्रसेन जो है बड़े भैया कहता है, भैया आपकी जो मणि है उसको दो, मैं गले में लटका के शिकार करने जाऊंगा। उसको दे दिया, लेकिन भगवान को नहीं दिया। वो अब वो मणि को लेकर के जंगल गया शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए जब जंगल गया तो मार्ग में बहुत बड़ा एक बाघ था, शेर। शेर ने प्रसेन को देखा और प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया, प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन करके जंगल की ओर जाने लगा। मार्ग में एक रीछ मिल गया, भालू जामवंत। जामवंत उस शेर को मार दिया और मार करके उस मणि को ले जाके अपनी बेटी जामवंती को दे दिया, जामवंती को लाके दे दिया। अब इधर मालूम पड़ा कि प्रसेन को कोई मार डाला जंगल में। ये झूठी अफवाह फैल गई, खबर फैल गई कि बोले मेरे भाई को मारने वाले द्वारिकाधीश है। सत्रजीत यादव कहने लगा, वो द्वारिकाधीश ही मारा है मेरे भाई को, क्योंकि मणि को उसने मांगा था मुझसे, मणि ने मेरे भाई को मार मणि को चुरा लिया। वो अपनी पत्नी को आके बताया, ऐसा सब बात है, द्वारिकाधीश मेरे भाई को मार डाले, मणि चुरा के ले गए। जबरदस्ती भगवान के ऊपर कलंक लग गया। पत्नी को आके बताया ऐसा बात। पत्नी से कहा, लेकिन तुम किसी से कहना मत इस बात को। हाँ, पत्नी जो है पड़ोसी के घर बैठने गई, पता चला तुम्हारा दीवार कहाँ है जी, आजकल दिखता नहीं है। अरे क्या बताऊं, द्वारकाधीश जी महाराज ने उनको मार डाला और मणि चुरा लिया, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। और वो पड़ोसी के घर गई, वो भी चर्चा करने लगी, सारा बात बताया, लेकिन तुम किसी से कहना मत। फिर वो बताई, ऐसा फैलते गया, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में बात पूरा फैल गया। कहा? द्वारिका में। द्वारिकाधीश जो है मणि को चुराए हैं, मणि चोर है। अभी बात भगवान के कान में आके लग गया। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए, द्वंसियों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी के पास जाकर पूछा, गुरुदेव कैसे ये सब क्या हुआ, देखो जरा। गर्गाचार्य ने बताया कि बोले भैया, तुम जो है शुक्ल पक्ष भादो महीना की चतुर्थी के चंदा को तुमने देखा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है, इस कलंक को मिटाना होगा। कौन से महीना के चंदा को नहीं देखना चाहिए? भादो महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी, ये चंद्रमा मत देखना, जीवन में कलंक लग जाता है। और इस कथा को सुनने से कभी जीवन में कलंक नहीं लगता, इसलिए इस कथा ध्यान सुनो। समझ रहे? यो समझो, समझ गए ना? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, भगवान द्वारिकाधीश कहे, अब इस कलंक को हटाना पड़ेगा। गांव के 2-4 व्यक्तियों को लेकर के भगवान जंगल की ओर गए, और गांव के लोगों को लेकर के जब जंगल की ओर गए तो जंगल में जाकर के देखा, भैया प्रसेन मरा पड़ा है। थोड़ा दूर आगे गए तो शेर मरा पड़ा है। थोड़े दूर आगे गए तो भालू के पैर का निशान। आगे बढ़ते गए। भगवान जब आगे बढ़े तो गुफा दिखा। भगवान ने गांव वालों से कहा, भैया गुफा दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाके देखता हूँ। भगवान अंदर गए, और जैसे अंदर गए भगवान तब क्या देखा, भालू की बेटी जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी बैठ के। भगवान आया, उस मणि को उठाया। भगवान जैसे मणि को पकड़े, जोर से चिल्ला दी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। जामवंत जी आगे उतरे में, छोड़ो मणि को। कैसे उठाए? तो
बोले भैया बदनामी लगी है, रीछ जी भालू जी। बोले मणि को ले जाना है तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान के साथ युद्ध करने लगा जामवन, बूढ़ा जामवन। कब का जामवन पता है? सतयुग का। सतयुग का जामवंत है। त्रेता युग जब आया तो रामचंद्र जी को पुत्र के भाव से देखते थे, बेटे के भाव से देखते थे वो। और जामवंत से युद्ध करने लगे, युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते जामवंत की नस नस ढीली हो गई। थक गया, थक के हार गया। कहे आप कौन होता हो? और मुझे हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आप कौन हो? मेरे रामचंद्र जी ने मुझे कहा था कि बोले मेरे आने का इंतजार करना। वासुदेव कृष्ण के रूप में मेरा अवतार हो। क्या तुम वासुदेव हो क्या? क्योंकि तुम्हारे सीने में पैर का निशान दिख रहा है। किसके पैर का निशान? भृगु ऋषि ने लात मारा था भगवान विष्णु के सीने में। एक बार देवताओं को लेकर के चर्चा हो, कौन से देवता विनम्र है, सहज है, सरल है, कौन पूजनीय है। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए। भृगु जी के कहाँ गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को जाकर के प्रणाम किया। ब्रह्मा भड़क गया। भड़के तो भृगु जी ने कहा तुम उत्तम देव नहीं हो सकते, तुम पूजनीय हो सकते। शंकर जी के पास आया। शंकर जी के पास जैसे ही बैठ गए बिना प्रणाम किए, और शंकर जी को कुछ न कुछ बोलने लगे भृगु जी। शंकर जी भड़क गए, तुम कैसे बात कर रहे हो, ना शिष्टाचार कर रहे हो, सम्मान। भृगु जी ने कहा मैं परीक्षा लेने आया, तुम भी पूज्य नहीं हो। और चले गए कहाँ? बैकुंठ। बैकुंठ में गए, भगवान आराम कर रहे थे। भृगु आया, आके जोर से लात मार दिया एक भगवान के सीने में। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मुस्कुराने लगे। भृगु जी आपके पैर को चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा जो सीना है वो वज्र के समान कठोर है, आपको चोट तो नहीं आया? भृगु जी कहे कि आप सरल हृदय करुणा के सागर हो। आप संसार में आज से आपकी पूजा होगी, आप पूजनीय हो। भगवान नारायण को कहा। तो वही पैर का निशान राम जी में भी है और श्री कृष्ण में भी है, और आपके घर के लड्डू गोपाल में भी है। रहता कि नहीं रहता? पैर का निशान किसका है? वो भृगु ऋषि का है। तो क्या आप वासुदेव हैं प्रभु? बताओ, आज मैं थक गया युद्ध कर करके। बोले मैं ही वासुदेव हूँ। तो जामवंत जी ने प्रार्थना किया, भगवान बोले आप एक बार अपने उस रामावतार का, राम का स्वरूप से दर्शन करा दो, जिसका मैंने त्रेता युग में दर्शन किया था। कृष्णचंद्र भगवान ने सुंदर राम जी का दर्शन कराया। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी का दर्शन कराया जामवंत जी को, और दर्शन करने के बाद बड़ा सुंदर, प्रभु बताइए मैं क्या सेवा करूं? आपकी सेवा कुछ नहीं करना है भैया, ये जो मणि है उस लेने आया हूं मैं। बोले प्रभु मणि को तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी इस बेटी को आपके सिवा और कोई सुयोग्य वर नहीं मिल सकता संसार में, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, मेरी बेटी को ले जाओ आप। तो भगवान ने जामवंती को अपनाया। जामवंती के साथ में भगवान की शादी हुई, और जामवंती के साथ में मणि को लेकर के आए भगवान द्वारिका। ठीक है। अब मणि को ला करके सत्राजित यादव को, ये लो भैया तुम्हारी मणि, तुम बदनाम कर दिए हमको। सत्राजित ने माफी मांगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, ये मणि अपने पास रखो। अब भगवान ने कहा मैं नहीं रख सकता मणि को, बदनाम हो गए तो इस मणि के चक्कर में, और मेरे पास कहीं रहेगा तो और मैं बदनाम हो जाऊंगा, है कि नहीं? ये तुम्हारे पास है तब तो मैं बदनाम हो गया, मेरे पास नहीं आया तो और कुछ हो सकता है। मणि को तुम रखो, सोना जो निकलेगा उसको ला के देना। तो सत्राजित की पत्नी ने प्रार्थना की भगवान से, बोले प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा को स्वीकार कर लो। तो सत्यभामा को भी भगवान ने अंगीकृत किया। कितना शादी हो गया भगवान का? जोर से बोलो। पहला शादी किससे हुआ? रुक्मणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा। ऐसे याद करते रहना, मैं पूछूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो है, प्यारे भक्तजन, अर्जुन को लेकर के भगवान जंगल गए थे घूमने के लिए। वहां सावली सलोनी एक नारी को देखा, यमुना किनारे बैठी थी, परम सुंदरी, समाधि धारण किए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा आप कौन है देवी, बताओ, यहाँ बैठे हो आप अकेले वन में? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, और मेरा नाम है यमुना कालिंदी। मैं कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ यमुना में खड़े होकर के। अर्जुन ने कहा
वो तो मेरे साथ आए हैं, चलो मैं आपकी शादी करा देता हूँ। तो नील कमल का माला लेकर के आई, अनिल कमल का माला लेकर के आके भगवान की गले में डाल दी। भगवान बन गए कालिंदी कृष्ण। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। चौथे नंबर की पत्नी कौन है? कालिंदी। पांचवा विवाह हुआ है भगवान का मित्र वृंदा के साथ। किसके साथ? मित्र वृंदा के साथ। छठवा विवाह हुआ है नग्नजित राजा की बेटी नग्नजिती के साथ। नग्नजित नाम के जो राजा थे, इसने शर्त रखा था। क्या शर्त रखा था? मेरे घर में 7 ठो बैल है, बड़ा बड़ा 7 बैल, और 7 बैल के नाक में रस्सी डाल के एक साथ जो 7 बैल को दौड़ाएगा, दौड़ा के ला के रस्सी मुझे देगा मेरे हाथ में, उसी को अपनी बेटी दूंगा। भगवान ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। और भगवान ने चैलेंज को स्वीकार किया, और चैलेंज स्वीकार करके भगवान जो है 7 अदृश्य स्वरूप बनाए, किसी पता नहीं चला, दौड़ा के ला के रस्सी किसके हाथ में दे दिए? सत्यजीत बोले नग्नजीत के हाथ में। और नग्नजीती के साथ भी भगवान की शादी हो गई। 6 नंबर का। 7वें नंबर पर थे कौन? भद्रा देवी। 8वें पर है लक्ष्मणा। 8 मुख्य रानियां भगवान की, जिसे अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। उसी समय एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? जोर से बोलो। भौमासुर नाम का एक राक्षस। ये राक्षस क्या करता था बताऊं? ये राक्षस जो है, जिसकी शादी होती थी ना, उसको चुरा लेता था। समझ रहे हो? जिसकी शादी होती थी, उस कन्या की जब विदाई होती थी, तो ये उनको जाके चुरा लेता था। विदाई होगी जब जाता था रास्ते में, जैसे यहाँ शादी हुआ किसी बेटी का, अब यहाँ से विदा हो निकल गई, जैसे गुरु पहुंची, बीच रास्ते से राक्षस गायब कर देता था। क्यों गायब करता था? क्योंकि उसका संकल्प था। क्या संकल्प था? एक साथ 20,000 कन्या से शादी करूंगा। कितनी कन्या? 20,000। इसका नाम नरकासुर भी था। और 20,000 कन्या से शादी करूंगा ऐसा कहा करके किडनैप करके रखा था। भगवान को सारी कन्याओं ने पुकारा। 16,100 कन्या को बंदी बना के रखा था। कितनी कन्या को? 16,100 कन्याओं को भगवान को सबने पुकारा। भगवान जो गए, और भगवान जब गए तो सत्यभामा को भी लेकर के गए। किसको लेकर के गए? सत्यभामा को लेकर के। और सत्यभामा को जब लेकर के गए भगवान जो है ना, तो प्यारे भक्तजन, सत्यभामा को जब साथ लेकर के गए, तो भौमासुर का एक मंत्री था, सेनापति था, जिसका नाम था मूर। अमूर नाम के राक्षस को भगवान ने पहले मारा। उसका 5 मुंडी था। भौमासुर के यहाँ जब जा रहे थे तो रास्ते में खड़ा था, उसको मारे भगवान मूर नाम के राक्षस को। और मूर नाम के राक्षस को मारे भगवान, तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? जोर बोलो। बोलो मुरारी भगवान की। भगवान जो है भौमासुर के पास पहुंचे, और भौमासुर के पास जाकर के भगवान युद्ध करने लगे। और भौमासुर के पास जाकर के जब भगवान युद्ध करने लगे, क्योंकि भौमासुर जो है भूमि से उत्पन्न हुआ था, सत्यभामा ही भूमि है, तो उनकी आज्ञा के बिना भगवान मार नहीं सकते थे। वो भौमासुर बाण मारने लगा भगवान को, तो बाण लगने लगा। सत्यभामा ने कहा भगवान आप मारो इसे, छोड़ मत। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हारी आज्ञा तो चाह रहा था, परमिशन, अब मैं इसको मारूंगा। भगवान ने भौमासुर को मारा, और मार करके भगवान जो ये भौमासुर जो है क्या क्या चोरी किया था? ये भौमासुर जो है बड़ा पराक्रमी था। ये भौमासुर जो है अदिति मैया का कुंडल और वरुण का छत्र चोरी किया था ये। और भगवान इसको मारे, भौमासुर को भगवान ने मारा। और भौमासुर को मार करके भगवान जो है 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त कराया। बंदी से मुक्त कराने के बाद 16,100 कन्याओं ने कहा बोले प्रभु हम कौन स्वीकार करेगा हमें? 16,100 कन्याओं ने क्या कहा? बोले भगवान हमारे साथ शादी कौन करेगा? बताओ, हम जेल से छूटे हैं, और जेल से जो कन्या छूट आती है उसको कोई अपने घर का बहू बनाता है क्या? बोलो। हाँ, जो बेटी जेल जाए रहेगी उसको आप अपने घर की बहू बनाओगे? नहीं। तो कौन स्वीकार करेगा भगवान हमको
आप ही स्वीकार कर लो। तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। अब 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया तो कितनी हो गई? 16,108। 16,108 भगवान की पत्नियां हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। और 16,108 भगवान की पत्नियां, और सभी से 11-11 संतान उत्पन्न हुआ है। कितना संतान उत्पन्न हुआ है? 11-11। 11-11 कैसे हैं? 11-11 कौन कौन से हुए हैं बताओ? अच्छा 16,108। अब सबके 11 संतान हुए तो कितने हो गए? बताओ। हाँ कितना हुआ जी? हाँ मोबाइल झंझा हूँ दोनों देखा था। 16,108 और सबके 11-11 संतान, 10-10 पुत्र, एक-एक पुत्रियां, 1,77,188 संतान। और उनके भी 11-11 कितने हुए? 64 करोड़ यदुवंशी। 64 करोड़ यदुवंशी हुए। और सबके साथ भगवान रहते थे। 16,108 पत्नियों के साथ, सब अलग अलग कमरा था। भगवान की पत्नियां नाराज होती थी, रूठती थी भगवान से। सत्यभामा ज्यादा नाराज होती थी, मुंह फुलाती थी, ज्यादा सोना ले आई हूं करके। लेकिन रुक्मणी मैया कभी नाराज नहीं होती थी, कभी मुंह नहीं फुलाती थी। और रुक्मणी मैया जो है कभी मुंह नहीं फुलाती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा चलो रुक्मणी को थोड़ा परीक्षा ले लो। तो रुक्मणी के पास आए और भगवान ने रुक्मणी से कहा, क्यों देवी एक बात बताओ, आपने हमसे शादी क्यों किया, विवाह क्यों किया? हमारे तो खानदान का पता नहीं। हमारे दो माता पिता, यशोदा, देवकी, नंद बाबा, वसुदेव हैं, खानदान का पता नहीं। रण को छोड़ के भागने वाला है। देवी अभी भी समय है, अभी भी समय है, छोड़ दो मुझे, मत शादी, मत रहो मेरे साथ, अभी भी मौका है, तलाक दे दो, अभी भी मेरे साथ मत रहो तुम। जैसे ही रुक्मणी मैया इस बात को सुनी तो रुक्मणी मैया चक्कर आ गया, गिर गई मैया। तो भगवान 4 भुजा 4 हाथ बना करके उठा लिए भगवान मैया को, होश में लेके आए। और जैसे होश में आई मैया जो है, और मैया जब होश में आई तब भगवान कहने लगे, बोले क्यों देवी इतना नाराज क्यों होती हो तुम? अयम ही परमो लाभे लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्न में निर्यते हयामा प्रिया वीरोर्भाविनी। बोले देवी एक बात बताओ, अरे पत्नी के साथ में एक पति हंसी मजाक ना करे तो किसके साथ करे? हम तो आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे और आप सीरियसली ले लिए। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु आपने जितनी बात मुझसे कही सब सही है। आपने क्या बोला? बोले मेरे में गुण नहीं है, मैं तो निर्गुण हूँ। बिल्कुल आप निर्गुण हो, आप में गुण कहाँ से होंगे? दूसरा बात क्या कहा? माता पिता नहीं है मेरे। अरे आप तो संसार के माता पिता हो, तो आपके कोई माता पिता होंगे क्या? है आपके, आपने क्या बोला? रणछोड़। हाँ आप रणछोड़ हो, आप भक्तों के हृदय के दिल में बैठे रहते हो, तो आपका तो जगह नहीं है, सबके दिल में बैठे हो आप। हा? आपका कोई घर थोड़ी है। जिन भक्तों का हृदय अच्छा होता है, सागर जैसा होता है, वहां आप जो है द्वारिका बना के बस जाते हो। हा? जिन भक्तों का हृदय समुद्र के जैसा, सागर के जैसा होता है, आप सुंदर आके बैठ जाते हो। प्रभु ऐसा सुंदर हास परिहास चलने लगा। रुक्मणी मैया के जो भाई थे रुक्मी,
तो रुक्मी जो है बलदाऊ जी के साथ में द्युत क्रीड़ा करते थे, और द्युत क्रीड़ा करते थे। दाऊ जी भैया बार बार रुक्मी को हरा देते थे, है ना, किंतु रुक्मी मानता नहीं था। एक दिन रुक्मी ने कहा, दाऊ जी भैया को, तुम गांव के ग्वाले हो, गंवार हो, द्युत क्रीड़ा क्या जानो। और दाऊ जी भैया गुस्सा में आया, दाऊ जी ने रुक्मणी मैया के भाई को मार दिया, मर गया वो रुक्मी जो है। हाँ, निहिते रुक्मणी श्याले ना प्रविता साध साधु वाह रुक्मणी बलियो राजनिष्ठे भयंगा भय द्वारी। भगवान श्री कृष्ण इस घटना पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान सही कहते थे देवी जी। भगवान इस घटना में कुछ नहीं बोले क्योंकि भगवान का साला है वो, और कुछ बोल दूंगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी, और मारने वाला कौन, मेरा भाई। अब इधर को देखूं कि इधर के देखूं, तो इसलिए भगवान चुप हो गए। दाऊ जी के पक्ष में बोलते तो रुक्मणी मैया नाराज, रुक्मणी मैया के पक्ष में बोलते दाऊ जी नाराज, चुप हो गए। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके प्रद्युम्न जी का एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? अनिरुद्ध नाम पड़ा। और अनिरुद्ध का जो विवाह है वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। किसके साथ में? उषा कौन है पता है आपको? उषा को संगीत की शिक्षा देती थी पार्वती मैया। हाँ, उषा साधारण थोड़ी थी। उषा जो है बाणासुर की बेटी थी। और ये बाणासुर कौन? बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था, बहुत बड़ा ही, महादेव का प्रिय भक्त था। समझ रहे हो ना? कौन? बाणासुर। 1000 भुजाएं बाणासुर की, 1000 भुजाएं बाणासुर की, 1000 ठो भुजा। सोचो आप, जिसका 1000 भुजा होगा वो फिर कितना बलशाली सूरवीर। और बाणासुर जो है प्यारे भक्तगण, 1000 की भुजाएं थी बाणासुर की। शिव जी का भक्त था, शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? बोले भोलेनाथ आप मेरे नगर की रक्षा करना, मैं जहां रहूं वहां पर कोई प्रवेश ना कर सके। बोले ठीक है, ऐसा सुंदर वरदान मांगा था। तो उषा जो है बाणासुर की बेटी उषा जो है ना, संगीत की शिक्षा लेने आती थी पार्वती मैया से। एक दिन भोलेनाथ और पार्वती को बैठे हंसी मजाक करते देखे, मन में उसका लगा मेरी भी शादी हो जाए। ऐसा बात आया मन में, मेरी भी शादी हो जाए। ऐसा कहा करके जैसे विचार किया तो उसी दिन सपने में भगवान श्री कृष्ण के नाती को सपने में देखती है वो। किसको? अनिरुद्ध को। अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाई। चित्रलेखा, ये चित्रलेखा जो है बहुत शक्ति, चित्रलेखा चित्र बना के सबको उपस्थित कर देती थी, इतना शक्ति थी। चित्रलेखा के अंदर ये शक्ति था, समझ रहे हो ना? अब चित्रलेखा को बुलाई, सहेली सखी, मैं एक सपना देखी हूँ, मैं एक सपना देखी हूँ। क्या सपना देखी हूँ? बोले मेरे मन में, मेरे दिल में, बोले रात में मैंने एक सपना देखा। वो लड़का जो है मैंने सपना में देखा, उस लड़का को मैं उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो छोरा? नाम बताओ। अब नाम तो पता नहीं, सपने में देखा है मैंने। किसने कहा? उषा ने। चित्रलेखा बाणासुर की मंत्री का बेटी है वो, कुंभांड। उसको तुम एक बार उसका स्केच बना के दिखाओ। तो चित्रलेखा ने स्केच बना के दिखाया, और चित्रलेखा ने स्केच बना के जैसे दिखाया, बोले ये है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, उसका चेहरा कुछ दूसरा था। पहला चित्र बनाई तो बलदाऊ जी बन गया, दूसरा बनाई तो कृष्ण जी का। बोले ये है क्या? अरे हाँ यही है, इसी को मैंने सपने में देखा था। प्यारे भक्तजन, जैसे ही बताया कि इस लड़के को मैंने सपने में देखा, मैं इसको पाना चाहती हूँ, तो चित्रलेखा जो है रातों रात कहाँ चली गई? द्वारिकापुरी चली गई। और द्वारकापुरी में किसी का घुस पाना असंभव है। द्वारकापुरी में पूरे 24 घंटा सुदर्शन जो है परिक्रमा करते रहता है, सुदर्शन चक्र घूमते रहता है, बड़े बड़े सिपाही सैनिक। अब चित्रलेखा जाए कैसे द्वारिका के अंदर? उसको लाना है। किसको लाना है? अनिरुद्ध को। तब चित्रलेखा ने दिमाग लग दौड़ाया, नारद जी को याद करती है वो। नारद जी आई, नारद जी आए, और नारद जी आकर के सुदर्शन चक्र से बात करने लगे। उतने में एक घुस गई अंदर, और अनिरुद्ध बिस्तर में सोया था अपने कमरे में, गद्दा में लपेट दी उसको, और गद्दा सहित उठा के सोनितपुर ले आई, पताल। अब पताल लेकर के आ गई, और पताल लेके आई सोनितपुर बाणासुर के घर में ला के उषा के कमरे में रख दी। अब जैसे सुबह इसका नींद खुला, अनिरुद्ध का नींद खुला,
तो देखा ये कहाँ गया मैं? हाँ? बोले मैं तो अपने महल में था, कैसे यहाँ पहुंच गया मैं? तब उषा ने सब बताया कि बोले मैं तुमको यहाँ लेकर के आई हूँ, मेरी इच्छा मेरी शक्ति से तुम यहाँ आए हो। प्यारे भक्तजन, उषा के कमरे में ही अनिरुद्ध रहने लगा। और उषा के कमरे में रहने लगा अनिरुद्ध जो है, देखते देखते समय बीतते गया, दोनों बातचीत करते थे, सिपाही लोग सुन डाले। जाग बाणासुर को बता दिए, महाराज आपकी बेटी के कमरे में कोई आदमी रहता है। बाणासुर को क्रोध आ गया, बाणासुर पहुंच गया, देखा था अनिरुद्ध, और वहीं युद्ध चालू। उधर से अनिरुद्ध जो है बाण फेंकता था, इधर से वो बाण, दोनों की लड़ाई चालू। बाणासुर ने नाग पास में बांध करके रख दिया अनिरुद्ध को, और बंदी बना के रख लिया। अब उधर नारद जी गए द्वारिकाधीश जी के पास, जाके पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपका नाती कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है? बोले होगा अपने कमरे में माता पिता के साथ। अब द्वारिका नगरी इतनी बड़ी, 16,108 कमरा, 16,000 की और 11, इतना बड़ा भरा परिवार था। भगवान नाती पंथी वाले हो गए थे, फिर भी भगवान 25 साल के लगते थे। ऐसा लगता था शादी नहीं हुआ है भगवान का। न भगवान का कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आया, समझ रहे हो ना? न भगवान का कभी बाल नहीं पका है। भगवान श्री कृष्ण कभी देखे हो भगवान श्री कृष्ण का बाल पकते हुए? कभी नहीं। प्यारे भक्तजन, सांवले सलोने सांवरिया सेठ सरकार कहा जाता है उनको। कभी उनकी उम्र 25 से 50 के नहीं हुए भगवान। ऐसा लगता है 25 साल के ही है भगवान आज भी। वृंदावन में एक ठाकुर जी का मंदिर था, वैसे तो 5,500 मंदिर है। तो पहले एक राजा थे, और एक राजा के यहाँ पर क्या होता था, राजा थे, उसके यहाँ बिहारी जी का मंदिर था, बाकी बिहारी का। अब रोज अपने मंदिर जाता था राजा, जो है माला पहनाता था बाकी बिहारी को, और बिहारी जी के माला को पुजारी निकाल करके तुरंत राजा के गले में डालता था। रोज ये चलता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बात ऐसा हुआ कि राजा को कहीं जाना पड़ गया, और राजा को कहीं जाना पड़ गया एक दिन, तो पुजारी जी ने सोचा कि बोले आज माला को मैं पहन लेता हूँ, माला को आज मैं पहन लेता हूँ करके पुजारी जी पहन लिए। लेकिन बीच रास्ते से राजा आ गया वापस, मुझे नहीं जाना कहीं, अरे नहीं जा रहा हूँ, मंदिर चलता हूँ, माला पहन लेता हूँ अपने भगवान का, कृष्णचंद्र जी का। अचानक संदेशा आया मंदिर में पुजारी जी हो गए, राजा कहीं जा रहे थे, कैंसिल हो गया, राजा मंदिर आ रहे हैं। हड़बड़ा गए पुजारी जी, हड़बड़ा के माला को निकाल के वापस भगवान के गले में डाल दिए। हे प्रभु, अब आप जानो, आप तो मेरे गोविंद हो, मेरे स्वामी हो। राजा आए मंदिर, रोज की तरह पुजारी जी ने वैसे किया, माला निकाल करके डाल दिया। किसके गले में? राजा के गले में पुजारी जी ने। लेकिन पुजारी जी ने जैसी माला डाला तो माला में एक तो सफेद रंग का बाल लटका हुआ था। राजा ने पूछा, पंडित जी किसका बाल है? पुजारी जी कहे ठाकुर जी का बाल है। अच्छा, ठाकुर जी का बाल है ये, ठीक है। कल मैं सुबह जब आऊंगा तो मैं खुद ही परीक्षा लूंगा, मैं बाल को उखाड़ के देखूंगा, और बाल मैं उखाड़ के देखूंगा, मैं खुद कल परीक्षा लूंगा। अगर ये बाल भगवान का हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तुमको मृत्यु दंड की सजा दूंगा। अब रात भर पंडित जी भगवान का ध्यान लगाने लगे, बोले प्रभु अनर्थ हो गया, मेरी रक्षा करना, आप ही मेरे सब कुछ हो, अब आपके ऊपर सब मैं छोड़ दिया हूँ, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में है दीनानाथ। सुबह राजा मंदिर आए, रोज की तरह मंदिर आए, तो माला जैसे ही राजा ने खुद अपने हाथ से पहनाया, उसके बाद बाल जो था भगवान का, उस बाल को क्या किया, राजा जो है भगवान के बाल को ऐसा पकड़ के उखाड़े, बाल को मूर्ति का, और मूर्ति के बाल को पकड़ के जब उखाड़े तो वहां खून निकलने लगा। राजा देख के दंग रह गया, मूर्ति से खून बाल उखाड़ा हो तो। भगवान साक्षात प्रकट हो गए, कहे मूर्ख राजा, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, तूने मेरी मंदिर तो बनाई है लेकिन तुझे मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। इस पुजारी, ये पुजारी मेरी पूजा करता था रोज, लेकिन इसको मेरे ऊपर भरोसा था, तू मंदिर बनवाया है किस काम का? तो प्यारे भक्तजन, भगवान की भक्ति जब कर रहे हो तो विश्वास होना चाहिए, और भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं।
हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, तो भगवान नातीपंथी वाले हो गए आज, फिर भी भगवान का बाल नहीं पका और भगवान आज भी 25 साल के लगते हैं। समझ रहे हो ना? कई बार तो उनकी पत्नियां जो है, उनकी नाती बहु लोग कंफ्यूज हो जाते थे। भगवान जब गुजरते थे तो हमारे पति आ गए ऐसा करके देखते थे, लेकिन नहीं, भगवान रहते थे। क्योंकि नाती भगवान के बेटे प्रद्युम्न सब युवा सब सुंदर दिखाई देते थे। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, भगवान का सुंदर परिवार ये चल रहा था। और भगवान को जब मालूम चला कि मेरा नाती जो है कहाँ है, बाणासुर के यहाँ, तो भगवान युद्ध करने आए नाती को छुड़ाने। तो बाणासुर के यहाँ जब आए, प्रद्युम्न आदि सबको लेके बलदाव जी को, उधर से शंकर जी और कार्तिकेय गणेश जी आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, और इधर से भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बाणासुर की रक्षा करने के भगवान शंकर आए और बाणासुर को मारने भगवान कन्हैया आए। तो शंकर जी और कृष्ण के बीच में युद्ध हो गया। भगवान कन्हैया ने जिम्भ्रणास्त्र नाम का एक बाण छोड़ दिया भगवान शंकर के ऊपर। शंकर जी मोहित हो गए, झूमने लगे, और उतने में भगवान कन्हैया ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर ने निवेदन किया, बोले प्रभु मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप इसे मत मारो। आप यहाँ किस लिए आए हो ये बताओ। बोले मैं अपने नाती को लेने आया हूँ। तो आपका नाती यहाँ आया कैसे? बाणासुर से पूछा। बाणासुर ने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बेटी के कमरे में। तो उसकी बेटी उषा को बुलाया गया। तब उषा ने सारा हाल बताया कि मैं अपनी सहेली को भेज करके उसका अपहरण करके उसको बुलाई हुई। तब उषा की शादी अनिरुद्ध के साथ करके भगवान वापस द्वारिका लेकर के आए। द्वारिका क्या है? द्वारका, द्वारका का मतलब ब्रह्म, द्वार का मतलब हो गया धर्म, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य। जब आप द्वारिकाधीश का नाम लोगे, भक्ति करोगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो है द्वारिका। और ज्ञान और वैराग्य के साथ जब आगे बढ़ोगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति जब मिल जाएगी तो स्वयं द्वारकाधीश तुम्हें मिल जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। विकास बाबू आपका स्वागत है। एक बार हमारे विकास बाबू जी के लिए ताली बजा दो भाई। देखो रायपुर से आए हैं, बताइए उतने दूर से आए हैं, समय निकाल करके आए कि नहीं आए? उस दिन भी आए थे और आज भी आए हैं। हाँ? बहुत सुंदर। हो दिल में तू श्याम नाम की, हो दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो। साथी श्याम है, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार
मरने का साथी श्याम है, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के दो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। ये हो श्री राधे। ये हो श्री राधे। किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है रे भक्तों, कान्हा के हाथ है रे भक्तों, बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है रे भक्तों, पल भर की बात है रे भक्तों, पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। गाइए जय हो। असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भक्तों, बोलेगी मूर्ति रे भक्तों, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो होगी कमी श्याम कर देगा पूर्ति रे भक्तों, श्याम कर देगा पूरी रे भक्तों, श्याम कर देगा पूरी। भक्तों अगर यकीन नहीं तो, भक्तों अगर यकीन नहीं तो आजमा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा
आएगा आएगा आएगा आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 हो दिल में तो श्याम नाम की जरा तो जरा जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सांवरा हो दिल से बुला के दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए राधे राधे। शाम से मिला दे। हाथ तो सबे उठा थे लेकिन मुंह ले आवाजें ही नहीं निकलत है। कैसे? हाथ तो सबका उठा था, आवाज आया क्या धीरज? और एती आगू में मन बैठे एक मन के मुंह ले आवाज नहीं निकलत। हाँ आराम से बैठे जरूर लेकिन एक मुंह में राधे राधे नहीं निकलत। का काम के है? चलो सब हाथ उठाओ एक बार और जोर से कहो राधे राधे। कुछ के लगते बार बार नहीं। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ वन में गए थे। निगो नाम नरेंद्रो भिक्ष्वाकु तनया प्रभो द्वानि स्वाख्यायमा सुद्धि करण स्पृशम करणम स्पृशम, है ना। एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के जंगल गए थे। कहाँ गए थे? चेयर में बैठ जाओ विकास बाबू। तो एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ जंगल में गए थे, है ना। और अचानक जो गेंद है वो कुआं में गिर गई। कहाँ गिर गई? जोर से बोलो। कुआं में गिर गया। और कुआं में जैसे ही बॉल गिरा, गेंद जब गिरा, भगवान के पुत्र पौत्र लाने गए गेंद को। और जब लाने गए तो वहां देखा कि बड़ा सा गिरगिट। गिरगिट देखे हो? काला कथे गिरगिट, काला कथे विष्णु। जोर से बोल। हिंदी में थमन गिरगिट कथन, छत्तीसगढ़ी में का कथो तुमन टेटका हवे। तुम्हारे गांव में वो दाई टेटका हवे? बहुत बढ़िया है। मुरघर में कहा दाई है, ठीक है दाई बने। बात है का भरदा वाले मन टेटका पालथन कहा थे तो अच्छा बात है। गायल पाल लेती इस तक होती। हमारे घर में कहा थे दाई लेन बड़ा मरना है नहीं। अरे पालना है तो गौ माता का पालन करो। अच्छा गाय किसके किसके घर में? चलो हाथ उठाओ तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तब गाय का घर घर दुहाते थे, हाथ उठाओ। एक ये वाले दाई, हाँ दुहाते दाई गाय केठन दुहाते दाई। बहुत बढ़िया। चल तो एको दिन भगवान ने दूध पिया दिन की कहे हो हैं? कथा सुने बरात हो, एक गिलास दूध भगवान ने लाद चढ़ा देथन कही की। अच्छा घी काकर घर होते, हाथ उठाओ। बड़ी ईमानदारी से दाई है दाई हाथ उठे। बाकी से मन हाथ में नीचे कर दे। देखा था एक जन ओदे दाई हाथ उठे। काली हवा ने महाराज घी मांग दी है इसी के ही। अबर चालू देखा था कते खासा थे तिल। ठीक है, जिनके जिनके यहाँ घी है, कौन कौन हाथ उठा रही? हाथ उठाओ एक बार। हाँ, एक दाई, दो दाई, तीन दाई।
4 धन 5 6, हाँ ठीक, 7 8। अच्छा आपो हो सरपंचिन दाई, बहुत बढ़िया। जेकर जेकर घर में घी है 3 मन आज मोर से मिलहू, ठीक है ना। सब मोर से मिलना कत का टाइम जब कथा समाप्त हो ही हम नीचे उतर हूं, ठीक है। क्या कहा था? हाँ तुमला मैं इनाम दूं भाई, तो तुम सब मोर से मुलाकात करना और तुहर मन से मुला डील करना है बहुत बड़े, ठीक है। बाकी दाई जन के घल्लत नहीं देखे हो, मैं यहाँ शायद सरपंचिन माता जी के घल्लत देखे हो। वो बड़े बिल्डिंग दुकान वही वाला करेगा बाबू जी, हम लड़का मन रहे थे वही, संगीत वाले लड़का मन रहे थे वही घरे बाजू वाले दुकान वाले ना, हाँ ठीक है। सरपंचिन दाई भाग के नहीं जा सके, तू भले एक बार भाग के चल दो, ठीक। तो सब मेरे से मुलाकात करना, ठीक है ना। हाँ तो प्यारे भक्तजन, बात चल रही थी गौ माता की। खैर मजाक की बात है, दिल से मत लेना, और दिल से लो तो वो अच्छा बात है। देखो गौ माता जिसके घर में होती है, फायदा बता देता हूं तब पालना चालू करोगे, है कि नहीं। फायदा तो आप जानते हो, घी निकलता है, दही मही होते तेल है ना, और अंदर के फायदा लो बता देता हूं, सुनो। जिसके घर में गौ माता होती है और उनका पैर जिसके आंगन में पड़ता है, खुर, ठीक है, खुर समझते हो ना, उसमें पहाड़ों का वास होता है। पहाड़, हिमालय पहाड़, ब्रह्मगिरी पहाड़, गंधमादन पर्वत, इतने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पर्वतों का वास होता है उसमें। और पर्वतों का जब घर में दबाव बनता है तो उस घर में कभी भूस्खलन नहीं होता, कभी भूकंप नहीं आता। जिस घर में गौ माता पेशाब कर देती है उस घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होता। जिस घर में गौ माता गोबर कर देती है उसके घर से लक्ष्मी मैया कभी नाराज होके नहीं जाती, याद रखना। जिस घर में गौ माता रहती है वहां वरुण देव की कृपा हमेशा बना रहता है, याद रखना। जिस जगह में तुम गौ माता को बांधोगे और वहां कहीं बोर खुदा दोगे तुम, तो उस जगह से पानी जरूर निकलेगा, याद रखना। जिसके घर में गौ माता होती है उसका घर वास्तु दोष से मुक्त होता है। आज लोग वास्तु के अनुसार घर बनाते हैं, वास्तु पूजा कराते हैं, कराते कि नहीं कराते? हा? हम लोग खुद करने जाते हैं। तो जिस घर में गौ माता होता है वो घर वास्तु दोष से मुक्त होता है। जिस घर में गाय होती है वहां गोपाल हमेशा रहते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए गौ की सेवा करो, गाय की सेवा करो प्यारे, ठीक है। भरोसा रखो गौ माता के ऊपर, जितना बात मैंने बताया वो बिल्कुल पूर्ण होगा। अपने लिए एक कमरा बनाते हो रहने के लिए, गौ माता के लिए भी एक कमरा बनाओ और गौ माता को पालो। आज गाय गांव में ही तो है, शहर में तो आज उल्टा हो गया है सब। शहर में गाय नहीं है प्यारे, आज दुख लगता है, समझ रहे हो ना। हाँ आज गांवों में ही गाय है, शहर में तो आज जिसको नहीं रखना चाहिए उसको रखते हैं। हाँ भरोसा करो गौ माता के ऊपर, विश्वास करो। जब तक गाय रहेगी तुम्हारे घर को भरते रहेगी, समझ रहे हो ना। कर भरोसा गौ माता का, धोखा न कभी खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आज शहरों में देखो लोग जो है ना कुत्ता पालते हैं, उसको घर के बाहर रहना चाहिए लेकिन लोग उसे घर के अंदर रखते हैं। घर के अंदर कौन रहना चाहिए? गौ माता, लेकिन उसको नहीं रखते, कुत्ता को रखते हैं। अरे कुत्ता और बिल्ली का जो बाल झड़ता है उससे लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है, याद रखना। जिसको देहली पर रखना उसको देहली पे रखो, और जिसको घर के अंदर रखना है उसको घर के अंदर घुसाओ। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है, समझ रहे हो ना। आज सही मायने में देखा जाए तो गांव की जो दिनचर्या है वही सही चलती है, शहर में जो दिनचर्या है वो पूरा खत्म, समझ रहे हो ना। गांव में मस्त सुबह माताएं उठ करके अपने घर के सामने गोबर से लिपाई करती है, झाड़ा देती है झाड़ू से,
शहर के लोग 8 बजे सो के उठते हैं। गांव में लोग जल्दी खाना खा के सोते हैं, जल्दी उठते हैं। और जस्ट उल्टा हो गया है। हाँ? शहर से अच्छा तो आज गांव ही अच्छा है। और यकीन मानो बाकी बिहारी की कृपा हुई तो मैं भी भविष्य में गांव में ही रहूंगा और नया रायपुर को छोड़ दूंगा। मैं समझ रहे हो नहीं? तुम्हारे गांव को दिया के बस चल ही नहीं। ठीक है, गाठो गिफ्ट कर दो। कमला वर्मा माता जी यहाँ बैठी है, त्योहार भाट से आई है और गौशाला के लिए जमीन दान दी है। एक बार ताली बजा दो। लेकिन गौशाला का जमीन अभी तक हैंडओवर हुआ नहीं है। 4 साल हो गया, वो कब मिलेगा बस उसी का इंतजार है। जब मिलेगा तो फिर उसी में गौशाला बना के रहना है और शुद्ध देसी गायों की सेवा करना है। दीवार भाट से आई है, कमला वर्मा माता जी बैठी है सामने में, देख लो। रिटायर्ड हेडमास्टर है और प्रिंसिपल थी अपने इस विद्यालय में, रिटायर हो चुकी हैं। तो प्यारे भक्तजन, गौ माता की खूब सेवा करो, है ना। मैं भी जब मेरा भी एक सुंदर गौशाला होगा तो मैं देसी गायों को रखूंगा। जिस गाय को आज लोग छोड़ देते हैं उनकी सेवा करूंगा। और मेरे घर में 5 से 6 देसी गाय ही है आज भी, जो दूध नहीं देती उसकी भी सेवा हम लोग करते हैं। जर्सी गाय हमको नहीं रखना है, हमको देसी गाय ही पालना है। समझ रहे हो ना? तो कमला माता जी से निवेदन है भाई जल्दी हैंड ओवर कर देती तो प्रोसेस आगे बढ़ता। तो प्यारे भक्तजन, भगवान के जो बच्चे हैं वो जंगल गए हुए थे और गेंद खेल रहे थे। गेंद कुआं में गिरा और बड़ा सा कुआं में गिरगिट था। कथा यहीं पे पहुंचा था ना, गिरगिट तक। तो गिरगिट जो बड़ा सा था, जाके बच्चों ने बताया पिताजी को कि पिताजी वहां बड़ा सा गिरगिट है। तो पिताजी आए, पिताजी बोले तो भगवान श्री कृष्ण आके अपने पैरों से जैसे स्पर्श किए उनको, तो वो सुंदर राजा बन गया। बोले पूछे भैया तुम कैसे ये ऐसा गिरगिट कैसे बन गए? तब बताया कि बोले प्रभु बात ऐसा है, मेरा नाम है राजा नृग। क्या नाम था उनका? राजा नृग। मैं गौ माता को दान करता था और ब्राह्मणों को मैंने गौ माता दान किया। बहुत गौ माता, जितनी धरती में धूल के कारण उतना मैंने गौ माता का दान किया। एक बार मैंने जिस गाय को एक ब्राह्मण को दिया था वो गाय मेरे पास वापस आ गई और उसी गाय को मैंने फिर से ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिस ब्राह्मण को दान दिया तो उसके पास में दूसरा ब्राह्मण आके बोला ये तो मेरी गाय है। उसने कहा ये मेरी गाय, कल ही दान की राजा ने मुझे। दोनों ब्राह्मण राजा के पास आके पूछे गाय ब्राह्मण देवता को आपने कल मुझे दान की? बोले हाँ। तो महाराज आप तो इसको 10 दिन पहले मुझे दान दिए थे। दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के श्राप दे दिया राजा ने। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि बोले तुम जो है दान की हुई वस्तु को फिर से तुमने दान किया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गिरगिट बन जा। वो गिरगिट बन गया। इसलिए प्यारे, दान की हुई वस्तु को, जैसे आप दान कर दिए कोई वस्तु, उसको जब आचार्य जी से आप लेते हो तो पैसा दे करके ही लिया करो, नहीं तो वो दान की वस्तु का फल आपको नहीं मिलता। और दान आप करूंगा ऐसा बोले और दान अगर उसको नहीं किए तो ये मान करके चलो घोर नरक में जाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? इसलिए दान की हुई वस्तु को आप अगर बोले हो तो उसको तत्काल दान कर दो। समझ रहे हो ना? और मुझे बड़ी खुशी लगती है कि बालोद जिला में एक से एक दान दाता लोग विराजमान हैं। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे बीच बैठे हैं अभी लाल रघुवीर सिंह ठाकुर, लाला बाबू बैठे हुए हैं कैमरा के बाजू में। एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। इन्होंने अपनी कार मुझे गिफ्ट किया था पहले। तो जब मेरे पास कार आई थी सन 2020 में, तो लाला बाबू ही अपने कार को मुझे गिफ्ट किए थे। और अभी 1 साल ही हुआ है कि उस कार को मैंने मतलब एक्सचेंज करके नया कार खरीदा।
और तो ये जान के बड़ी खुशी होती कि बालोद जिला में हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो दान में कभी पीछे नहीं हटते। आप लोगों के पास भी एक अच्छा मौका है दान करने का। आपको बता रहा हूँ मैं, घर के हमारे सामने में ना, जैसे हमारा घर है और सामने जहाँ कार खड़ी है वहां पे प्रिय प्रीतम सरकार की मंदिर बन रही है, ठाकुर जी की, राधे कृष्ण भगवान जी की सुंदर मंदिर बन रही है, सबके सहयोग से बन रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहे दान करना तो आप लोग भी उस मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आप 300 रुपए भी दान करोगे तो एक बोरी सीमेंट आपके नाम से वहां खरीदा जाएगा और वो पुण्य आपको खूब मिलेगा। अगर आपके नाम से मंदिर में एक बोरी सीमेंट अगर लग जाता है तो चल रहे निर्माण कार्य जो है। और जब भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो मैं भीष्मक बाबू को फोन करूंगा, भीष्मक बाबू पास आऊंगा और आप सब भरदा वाले फिर आमंत्रित रहेंगे, उसमें सबको आना है कार्यक्रम में, ठीक है? हाँ, एक ठन बड़े सन गाड़ी कर देंगे, है कि नहीं? ट्रैक्टर सब जुड़ा क्या हुआ। अब मस्त कलश यात्रा जिस दिन रहेगा उस दिन सब कलश यात्रा में शामिल होना, ठीक है? हाँ, लाला बाबू और भीष्मक बाबू का जिम्मेदारी रहेगा भरदा वालों को लेके आने का, और कमला माता जी अब दीवार भाट वालों को लेके आने। तो प्यारे भक्तजन, आगे सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कथा में कि एक बार दाऊ जी भैया कहा गए थे गर्मी के दिनों में। बलराम जी, दाऊ जी की इच्छा हुई कि चलो मैं द्वारिका से वृंदावन घूम के आऊं। और वृंदावन घूमने के लिए कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो तुम भी मेरे साथ वृंदावन। तो कन्हैया ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मैं काम काज में व्यस्त हूँ। दाऊ जी भैया वहां गए, गर्मी लगी थी, यमुना को बुलाए, यमुना आओ मुझे स्नान कराओ, यमुना मैया नहीं आई। गुस्से में आके दाऊ जी ने अपने हल मुसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। इसलिए यमुना जी आज भी वृंदावन में 3 जगह से टेढ़ा ऐसा बहती है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आगे चल करके भगवान ने अपने ही डुप्लीकेट, भगवान का एक डुप्लीकेट बन गया था उस समय में। पौंड्रक नाम का एक राक्षस था जो भगवान अपने आप को द्वारकाधीश समझता था। डुप्लीकेट मोरपंख, डुप्लीकेट बोले बांसुरी ऐसा पकड़ के बहरूपिया बना करके घूमता था वो। अब भगवान से बार बार कहता था, इसने मेरे चक्र को चुराया, सुदर्शन को मांगता था। एक बार चिट्ठी लिखा उसने, है ना, अपने मित्रों के साथ में राजा महाराजा को अपने पास में रख लिया था, चिट्ठी लिखा। भगवान चिट्ठी पढ़े, चलो भाई ओरिजिनल वाले कृष्ण को सुदर्शन देते हैं करके चले गए। भगवान ने कहा, बोले तुमको सुदर्शन चाहिए? बोले ठीक। पौंड्रक को जैसे सुदर्शन चक्र को दिया भगवान ने, सुदर्शन चक्र जैसे वो पकड़ा, उसके साथ ही वो नीचे जमीन में धंस गया और वो मर गया। अरे वो डुप्लीकेट है, पौंड्रक जो है बहरूपिया था। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। आगे चल करके भगवान जो है जरासंध नाम के दैत्य को भीम के हाथों मरवाए, है ना प्यारे भक्तजन? एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के पास गए, ब्राह्मण का रूप बना करके। तीनों ब्राह्मण के स्वरूप में जरासंध के पास गए। जरासंध के पास बहुत शक्ति, जा करके भिक्षा मांगे। तो भिक्षा देने जब जरासंध आया तो कहेगा, बोले भिक्षा में हमें युद्ध चाहिए। बोले तुम कौन हो? बोले ये कुंती पुत्र वृकोदर भीम है और ये अर्जुन है और मैं द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र हूँ। अच्छा, तू तो मुझसे हार के भागा था। भगवान ने कहा, तो मुझसे 17 बार हारा था, भूल गया क्या? बोले ये युद्ध करना चाहता है, ये भीम तो उससे युद्ध करना चाहता है। युद्ध करते करते भीम के साथ बहुत समय बीत गया, भीम थक गया युद्ध कर करके। भगवान ने इशारा किया, बोले भीम ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको, इसके शरीर को तो बीच से फाड़ दे और फाड़ने के बाद में ऐसा फेंक दे। युद्ध करते करते काड़ी को उठाया भगवान ने, काड़ी तिनका को उठा के सब चीरा बीच से भगवान ने और ऐसे फेंक की इशारा किया। तो भीम ने उसको वैसे ही मारा, उसके टांग को, पैर को एक पैर में दबाया, एक पैर को उखाड़ के फाड़ दिया और दोनों को फिर ऐसे घुमा के फेंका, तब उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि जब ये जन्म लिया था ना तो आधे आधे शरीर से इसका जन्म हुआ था। तो जरा नाम की राक्षसी ने इस दोनों शरीर को मिलाया था तो ये पैदा हो गया था। संधि मतलब मिलाना, और जरा नाम था राक्षसी का, इसलिए इसकी मृत्यु कब होती? जब इसके शरीर को 2 भाग में बांट के फेंका जाए। तो जरासंध की मृत्यु हुई। एक बार परीक्षित जी ने पूछा भगवान से, बोले प्रभु एक बात बताओ। सुखदेव जी से पूछा, बोले भगवान का नाम है क्या? दीन बंधु। क्या नाम है? जोर से बोलो। दीन बंधु। दीन मतलब गरीब। तो भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने किसी दीन बंधु को अपना बंधु बनाया, मित्र बनाया? बोले हाँ बनाया, नाम था सुदामा। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या है? सु का मतलब होता है सुंदर, दाम का मतलब है रस्सी, जो अपने जीवन की रस्सी को सुंदर भगवान से बांधा है वो है सुदामा।
बहुत गरीब था सुदामा, भगवान की बचपन का सखा था, मित्र था सुदामा जो है। कृष्णासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमा विरक्तिन्द्यर्थाशु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। प्यारे भक्तजन, श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण थे, जितेंद्रिय थे, विषयों से विरक्त थे। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही दोनों द्वारपाल आकर भगवान के कानों में बोलते हैं कि प्रभु, द्वारे पे कोई दुर्बल सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, न ही सर पे पगड़ी है और ना ही तन पे जामा है, और अपने आप को जैसे ही भगवान एक शब्द सुने, सुदामा 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 कह के दौड़ पड़े भगवान। ऐसे हैं सुदामा के प्रेम में पागल भगवान, कहीं पे पटके गिर रहे हैं तो कहीं पे बांसुरी, कहीं पे लटकन, कोई होश ना रहा भगवान को। ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे और सुदामा के नाम पे। हाँ, दोस्ती इम्तिहान देती है। हाँ, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती। दोस्ती इम्तिहान लेती है। हो दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ वो सुनते ही दौड़े चली आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चली आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। भैया को एक पल के लिए अचंभित लगा, रे कैसे मेहमान आ गया है प्रभु। भगवान से बोले, भगवान आंखों में ही इशारों में ही इशारों में बात हो रही है भगवान से। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया रे। मन कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया जगह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया रे। सुदामा करीब आ गया। ओ भटकते भटकते
तुम्हारे महल से कदीमा गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के कदीमा गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। सुदामा कह रहे हैं प्रभु मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, दाता दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां नहीं सुदामा नहीं, तो प्रभु तेरी मेहरबानियां, भगवान सुदामा से कह रहे हैं तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। सुदामा कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां, बोल भक्त और भगवान की, सुदामा और कृष्ण की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि भरदा गांव में भी सुदामा जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जैसे ही प्यारे सुदामा जी द्वार पर जब पहुंचे तो जय विजय को नमस्कार किया, बोले जय श्री कृष्ण भैया। तो द्वारपाल भी बिल्कुल सम्मान दिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल भी बड़े समझदार, अपने आप में गर्व करते थे कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चपरासी रहता है वो भी गर्व करता है कि मैं प्रधानमंत्री का चपरासी हूं।
उसी प्रकार भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल भी गर्व करते थे कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। सम्मान दिया। दरवाजे के पास सुंदर पूछा, बोले बताइए ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो आप? अब देखो आप लोग ना बातें मत करना, निवेदन चाहूंगा, कथा बहुत ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आज, कथा थोड़ा ही बचा हुआ है। सुदामा चरित्र के बाद भगवान सुधाम गमन करेंगे, आदि आदि कथा, तो ध्यान से सुनो कथा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी से पूछा, बताइए महाराज आप यहाँ कैसे आए हैं? तो बोली ये जो महल है वो कृष्ण का है। द्वारपालों ने सुना, कहा कि बोलिए सीधा सीधा नाम ले रहे हैं, ना स्त्री लगा रहे ना स्त्रीमान लगा रहे है, हमारे भगवान के नाम किया गया, ऐसे ही पूछ रहे हैं। चलो ठाड़ बाट में कोई राजा महाराजा रथ में बैठ के आता तो नाम लेता तो समझ आता। पैदल आया है, चप्पल नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, धोती भी पहना है तो 3-4 जगह से फटा हुआ है, फटे पुराने कपड़े को पहन करके आया है और सीधा सीधा नाम ले रहे हैं कृष्ण करके। बोले हाँ, ये कृष्णचंद्र भगवान हमारे राजा का, हमारे सरकार का महल है। बोले अच्छा। बोले भैया बचपन के सखा हैं, बड़े दूर से आए हैं चल करके, अब बड़े दूर से चल करके आए हैं, बोले एक बार उनसे मुलाकात करवा देते। अच्छा मुलाकात नहीं करवाओगे चलेगा भैया, बोले आसपास अगर कोई खिड़की होगी ना वहां से दर्शन करा दो। दर्शन करने ही आए हैं उनको, और कुछ बात नहीं है हमारे मन में। बोले वो तो ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जो कह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इस समय भगवान जो है दोपहर का समय है और अपने कक्ष में चले गए होंगे, अपने कक्ष में जाकर के वो आराम करने के लिए चले गए होंगे। पहले हमको पता करना होगा भगवान सभा में है कि नहीं, और कक्ष में चले गए होंगे तो फिर आप अभी नहीं मिल सकते, बैठिए हम अंदर जाते हैं। अंदर जैसे ही गए, और अंदर जब गए तो भगवान अपनी सभा में ही बैठे थे उस दिन इत्तेफाक से। देर तक सभा चल रही थी, बातचीत चल रही थी सभा में, और सभा में बातचीत चल रही थी। प्यारे भक्तगण, उसी समय भगवान के दरबारी जो है पहुंचे वहां और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। जय विजय ने कहा, बोले प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता कर रहे हैं, क्षमा करना। बोले प्रभु, बोले बताइए क्या बात है द्वारपाल? तो कहा बोले प्रभु एक निवेदन करना है। बोले कौन सा निवेदन? निवेदन ये करना है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियरो, पाया उपासन की न सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे सुदामा आए हैं। भगवान दौड़ पड़े सुदामा का नाम सुनते ही, और जैसे ही भगवान दौड़े तो भगवान ना ही चप्पल पहने ना ही खड़ाऊ पहने, भगवान को होश नहीं, भगवान दौड़ पड़े सुदामा का नाम सुनते। सुदामा आया है। दौड़ते दौड़ते भगवान गए। 7 दरवाजा है बाहर जाने के लिए, 7 दरवाजा को पार करके जैसे पहुंचे तो सुदामा डंडा पकड़ के खड़ा, सुदामा के पास दौड़ के गए, लाला गले लगा लिए। गले लगा करके कुशल से पूछा, सुदामा पैदल आए? बोले हाँ कन्हैया। अरे मुझसे कहते मैं रथ लेकर के आता, तुम्हें कष्ट क्यों दूं मैं? जब तुमसे मिलना है तो मैं पैदल ही क्यों ना आऊं, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। लाला आओ अंदर आओ। और जैसे ही अंदर लेकर के आए
तो दरबार में जितने बैठे थे मंत्री, सिपाही, सेनापति, महामंत्री, पुत्र, पौत्र सब देखने लगे। सब देखने लगे एक ऐसा अजीब आदमी आया है देखो, और लाते ही भगवान ने अपने सिंहासन में बैठा दिया। अब मजे की बात बताओ, कहाँ बैठा दिया? सिंहासन में। कौन से सिंहासन में? सोने का है भगवान का सिंहासन, सोने के सिंहासन में बैठा दिया। बैठ बैठ। इशारा किया, थाल लेके आओ। थाल लेने के लिए रुक्मणी आदि को भेजा अंदर। भगवान चरणों को पकड़ के बैठ गए, और भगवान चरणों को पकड़ करके बैठे भैया। और जैसे ही चरणों को पकड़ करके बैठे भगवान जो है, चरणों को पकड़ करके जैसे भगवान बैठे तो भगवान के नेत्रों से आंखों की आंसू ओझल होने लगी, आंसू गिरने लगा। भगवान पैरों को पकड़ के कांटों को निकालने लगे, और कांटों को भगवान निकालने लगे। उतने में आंसू टप टप गिर रहे भगवान की आंखों से, आंसू की धार गिरने लगी प्यारे, और आंसुओं से ही भगवान पैर धोने लगे। ऐसे भी हाल भी आइन सोपुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम, आए तना किते देन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सुपग धोए। जब तक कि मैया पानी थाली लाती तब तक तो भगवान ऐसे आंसू से पैर धो दिए। रुक्मणी मैया आई और सुंदर पैर धोने जब लगे, सुदामा जी के पैर धो रहे थे तो सुदामा जी ने कहा, अरे लाला तू मेरे पांव को क्यों धो रहा है? मुझे संकोच लग रहा है। बोली कहे, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजित जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। बोले सुदामा आज तुम्हारे ही आशीर्वाद से तुम हूं मैं, ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है। याद रखना, जब कहीं जीवन में ब्राह्मण मिल जाए पैरों को छू करके आशीर्वाद जरूर ले लेना। ब्राह्मण जो होते हैं उनका जो पैर होता है चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। उनके चरणों को पकड़ के प्रणाम कर लिए, पैरों को धो के चरणामृत ले लिए तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों के संतों के पैर को चलता फिरता तीर्थ माना गया है। भगवान चाहते तो सब चीज कर लेते, लेकिन नहीं, ब्राह्मणों और संतों के आशीर्वाद से आज मैं जो हूँ सुदामा, सुंदर पैर धोया गया और पैर धो करके चरणामृत को पी करके पूरे महल में छिड़काव कर दिए, पूरे महलों में छिड़काव कर दिए, छींटा दे दिए। आहा, अद्भुत स्वागत। ये स्वागत दरिद्री का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है, स्वागत हुआ है सुदामा के जीवन के त्याग का। त्याग किया है सुदामा ने। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। रुक्मणी मैया भगवान सुंदर आरती करने लगे, आरती करके सुंदर पुष्पमाला से स्वागत, वस्त्र आदि भेंट किया गया। और वस्त्र आदि भेंट करने के बाद धूप दीप नैवेद्य किमनिन कृतम पुण्य मुदतेन भिक्षुणा भुस्याहिनेन लोकस्मिन गर्हिते नाधमेन चा। बोले सुंदर धूप दीप नैवेद्य से सुंदर उनकी पूजा की गई सुदामा की। हा और धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके 56 प्रकार का भोग लगा दिया गया। खाओ सुदामा। अरे गोविंद ये क्या कर रहे है तू? इतना सारा मैं खाऊंगा मेरा बुद्धि तो चकरा जाएगी। तू मुझे केवल नमक ला के दे दे, मैं नमक खाऊं उतने में मेरी बुद्धि ठीक रहेगी, ये सब नहीं खाऊंगा मैं। भगवान ने कहा ये हमारा प्रसाद है, चल दोनों मिलके पाएंगे। सुंदर रुक्मणी मैया खड़े खड़े पंखा झेल रही है भगवान सुदामा के सामने। दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है देखिए।
एक मित्र जिसके चरणों में सोने की पादुका, दूसरा मित्र जिसकी धोती 20 जगह से फटी हुई है। कितना अंतर है दोनों के परिवेश में, लेकिन विचारों में सामंजस्यता है, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली बन करके आई, लेकिन दोनों प्रेम से एक ही थाली में भोग पा रहे हैं। आहा, एक करुणा के सागर है, करुणा के सागर के मित्र हैं। मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जैसे। सारी पत्नियों को बुलाया गया, चलो सब आओ सुदामा से आशीर्वाद लो। सारी पत्नियां आई, सुदामा जी से आशीर्वाद लेने लगे। प्रणाम मैं रुक्मणी, आशीर्वाद। प्रणाम मैं सत्यभामा, आशीर्वाद। प्रणाम मैं जामवंती, आशीर्वाद। प्रणाम मैं मित्र वृंदा, आशीर्वाद। प्रणाम मैं लक्ष्मणा, आशीर्वाद। प्रणाम मैं भद्रा, आशीर्वाद। प्रणाम मैं कालिंदी, आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद देते देते लाइन लगी है, 400 पत्नियों को आशीर्वाद दिए, और 400 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए। कितना आशीर्वाद दी कन्हैया, इतनी शादी किया लाला, एक भी शादी में नहीं बुलाया है? कन्हैया ने कहा क्या बताएं भैया, सब शादी हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है। जहाँ गए वहीं शादी कर लो, शादी कर लो करके पकड़ा दिए, और जहाँ गए वहीं पकड़ाते गए तो शादी हो गया 16,108 शादी हो गई, पता ही नहीं चला। प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे 16,108 पत्नियों को कहे कि एक साथ बुलाओ लाला, और एक साथ में सबको आशीर्वाद दूंगा। और सबको एक साथ बुलाया और एक साथ सबको आशीर्वाद दिया। अच्छा भैया, बचपन की बातें याद करने लगे। याद करते करते कहे कि बोले बताओ क्या तुम जो है, अब बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, अभी भेंट मत करना आप लोग कोई, जब मैं कहूंगा तभी भेंट करना। और एक एक जन आके कहीं सभी जन चढ़ाई चालू कर दो, फिर सीताराम हो जी है नहीं, कथम पूरा डिस्टर्ब हो जाओ हम। तो आप लोगों को मैं मौका दूंगा, चिंता ना करो, चढ़ाने के लिए। आज चढ़ाना अच्छे, टेंशन मत लो, ठीक है नहीं? आज चढ़ोतरी, आज सभी चीज चढ़ाना अच्छे। चढ़ाच के काम बची बस थोड़ा कन कथल सुन लो था, ठीक है? अभी ना चढ़ाए जान नहीं दो मैं भाई, बिना चढ़ाए आरती नहीं होगा, आरती के बिना आप जान नहीं सकते। आप चले जाओगे आज तो फिर भागवत भगवान को सिर में कैसे रखोगे, तो कैसे जाओगे बताओ, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो कथा। एक बार हाथ उठा के सब कह दो राधे राधे, थोड़ा और जोर से। अब पता नहीं है ऐसा चिल्लाने कब मिलेगा, है कि नहीं? आज यहाँ बैठे हैं, कल इतने समय सब घर चले जाएंगे, है कि नहीं? कब होगी ना कब और कथा, और तीसरा तो होगा, लेकिन वो कब होगा वो भी घोषणा नहीं करेंगे, है कि नहीं? तीसरा भी होगा, आयोजक भी हमारे भीष्म बाबू ही रहेंगे, लेकिन वो कब होगा ये घोषणा नहीं होगा, ये सरप्राइज रहेगा। क्यों भीष्म बाबू? दिल बड़ा है बेचारा का, इतना तो मानना पड़ेगा। विकास बाबू आपको बता दूं, बहुत बेचारे, जब पहली बार मैं कथा करने आया था 2020 की बात है, लाला बाबू, आप लाला बाबू के यहाँ कथा खत्म की, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गांव पे, और झलमला से, और यहाँ से इनके यहाँ है बाबू के यहाँ। उस समय घर कच्चा था, मकान कच्चा था, 1-2 कमरा ही था। फिर भी बोले नहीं गुरुजी कथा कराना है। मैंने कहा तुम कराओ, देखा जाएगा जो होगा। कथा बिल्कुल अच्छा से संपन्न हो गया, और बाकी बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि आज वो कच्चा मकान पक्का बन गया, डबल मंजिल बन गया। पहली बार जब मैं आया था तो मुझे पड़ोस के घर में साहू जी यहाँ, मुझे सुरामन साहू जी के यहाँ मुझे रोके थे, शिष्य के यहाँ। लेकिन आज ऐसी ईश्वर की कृपा हुई कि अपने घर में ऊपर मकान में मुझे निवास दिया। तो भगवान के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि करने वाला नहीं है, कुछ नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल पति और पत्नी हो को तो कोई नहीं है, सगे परिवार साथ नहीं दिए, साथ छोड़ दिए, लेकिन ये ठाकुर साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल। जब मैं आया उस दिन 4-5 लोग बस थे, कोई नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे, कलश यात्रा भी जब निकली तो कोई बाजा गाजा नहीं। अब बाजा वाले बोले थे, उन लोग बड़े बड़े में सब व्यस्त थे। मैंने कहा टेंशन मत लो, चलो घंटी बजाते चलेंगे। बिना आजा बाजा गाजा के कलश यात्रा से आए, कथा चालू। और आज अंतिम दिन है कथा का, कथा संपन्न भी हो गया। बस हमें एक कदम बढ़ाना पड़ता है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे कथा का आयोजन तो अच्छे से अच्छे पैसे वाले भी नहीं कराते, जो बोल के रखे हैं वो भी सोचते रह जाते हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा है। एक बार निषाद जी के लिए जोरदार ताली, भीष्मक निषाद के लिए।
तो प्यारे भक्तजन, सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि बोले तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, क्या तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? तो सुदामा ने कहा, बोले हाँ, तुम्हारी एक भाभी है, नाम है सुशीला। अच्छा अच्छा, तो भाभी जरूर अपने देवर के लिए कुछ भेजी होगी। जैसे ही भगवान ने इतना कहा तो सुदामा जी छुपाने लगे। संकोच में कैसे दूं, फटे पुराने कपड़े को सबके सामने निकाल के, अपनी बेइज्जती है यार, क्या किया जाए, तो छुपाने लगे। उतने में भगवान ने देखा, अब भगवान देख करके छीन लिए। अब भगवान देख करके छीन लिए और छीन करके खोल के देखने लगे। द्वारकाधीश जो है, खोलते खोलते भाभी के मन की बात को जान गए। भाभी ने कहा था ना, बांधते बांधते स्वामी देख लेना। खोलते खोलते ही इशारा कर दिया विश्वकर्मा को, तुरंत जाके चकाचक घर बना, और सुंदर चकाचक रातों रात महल खड़ा कर दिया सुदामा के लिए। भगवान खोले, एक मुट्ठी खाए। एक मुट्ठी जैसे खाया तो स्वर्गलोक की सुख की संपत्ति दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसी डाले तो पृथ्वी के छत्र सम्राट को जो सुख मिलना चाहिए वो दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया हाथ को पकड़ लेती है, स्वामी मत खाओ, कच्चा चावल है, पेट खराब हो जाएगा। इशारों में कहने लगे, बहुत एकदम बड़ा दिल आ रहा है ब्राह्मण के ऊपर, सब लुटा रहे हो, ब्राह्मणों पे बड़ी कृपा कर रहे हो तुम, मन ही मन इशारों में। भगवान ने भी इशारों में कह दिया, अच्छा वो भी तो एक ब्राह्मण को तुम भेजे थे चिट्ठी लेके, शादी के पहले चिट्ठी लेके आया था, वो चिट्ठी लेके नहीं आता, मैं नहीं आता तो शादी होता क्या? वो ब्राह्मण के ऊपर भी तो कृपा करके मैं आया हूँ, उसको कैसे भूल रहे हो? अपना काम बनाना था तो उस ब्राह्मण को चिट्ठी पकड़ा के भेज दिए, और आज जब मैं सुदामा का काम कर रहा हूँ तो तुम रोक रही हो। ऐसा इशारों में बात हुआ। तो प्यारे भक्तजन, सुदामा जी वहाँ एक दिन ही रुके और एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके। अपने पुराने कपड़े को पहन करके जाने लगे। जैसे ही पोरबंदर पहुंचे, पोरबंदर उनका गांव है गुजरात, जिसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्रभास क्षेत्र। तो वहां पर जैसे सुदामा जी अपने महल जब पहुंचे, तो महल जैसे पहुंचे, घर जब पहुंचे तो उनका कच्चा मकान पक्का बन गया है। वो भटक गए, कहीं मैं दूसरे घर में थोड़ी घुस रहा हूँ, है कि नहीं? लेकिन पत्नी ने देखा, अब पत्नी देख के दौड़ के आई, स्वामी ये हमारा ही घर है। पत्नी को पलट के देखा सुदामा ने, अरे बाप रे, सोना चांदी से लदी है, ये रंग बिरंगा साड़ी पहनी है, सोना चांदी, ये मेरी पत्नी, मैं आपकी ही पत्नी हूँ स्वामी। सुदामा जी ने कहा, बोले अच्छे, तुमको सब चीज मिल गया ना, तुम तो यही चाहती थी ना सुशीला, हाँ? सोना चांदी का तुमको वैभव कहीं था, लालसा था ना, इच्छा था, तुमको मिल गया। अब तुम एक काम करो, तुम ना सोने की रोटी बना लो, चांदी की दाल बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठ के खाओ। मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना, मेरा वो झोपड़ी ही अच्छा है। सुदामा जी जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, भगवान सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहे, है सुदामा, कहाँ जा रहा है तू? ये सब मैंने तेरे लिए किया है। हा? भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे, प्रभु ये सब मुझे दिया आपने। बोले हाँ सुदामा, तूने जीवन में त्याग किया है रे, त्यागा है तूने। भागवत का अंतिम अक्षर भी ता है। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, ता का अर्थ है त्याग। जब तक जीवन में त्याग नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिल सकता। त्याग करना पड़ता है। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ व्यासपीठ में, तो इसके पीछे मेरी त्याग है, तपस्या है, तब यहाँ आज व्यासपीठ में बैठा हूँ। और इतनी सारी कथा हो गई, पता ही नहीं चला। अब तो बाल और दाढ़ी भी पकने लगे, समझ रहे हो ना? तो त्याग करना होता है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक ठाकुर की कृपा नहीं हो सकती। और जो संघर्ष किया रहता है उसको जिंदगी का अनुभव मालूम रहता है। यूं ही गुलछर्रे उड़ाने वाले तो सब मिलते हैं, लेकिन मेहनत करके उसको प्राप्त करने वाला बंदा कोई एक ही दो होता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सुदामा जी उस वैभव को सुख भोगने लगे। अंत में भगवान परम पद धाम चले गए। आगे सुखदेव जी भगवान परीक्षित को कहे कि परीक्षित, आज ब्रजमंडल में भगवान को रहते 100 वर्ष पूर्ण हो गए। 100 वर्ष जब पूर्ण हुआ, सूर्य ग्रहण का अवसर आया, तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने क्या करवाया? वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ करवाया। और यज्ञ का निमंत्रण पत्र जो है सबको भिजवाया, है ना? यज्ञ जब करवाया तो यज्ञ का निमंत्रण पत्र आसपास सब जगह भिजवाया, और यहाँ तक कि बोले निमंत्रण को वहां भी भिजवाया। कहाँ? वृंदावन।
तो वहां से भी सब लोग आए, यशोदा, नंद बाबा सब। तो जहां यज्ञ हो रहा था वहां यज्ञ के आजू बाजू में ना छोटा छोटा बोले तंबू तान करके घर बना दिया था सबके रहने के लिए, ठहरने के लिए। उस यज्ञ स्थल में सब पधारे, भगवान के माता पिता, भगवान भी आए। और यशोदा मैया को मालूम चला कि इस यज्ञ में द्वारकाधीश जी आए हैं, कृष्ण मेरा आया है। यशोदा मैया यज्ञ स्थल के किनारे किनारे दौड़ने लगी, आवाज लगाने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लाला ने सुना ये तो मेरी माँ यशोदा का आवाज है, दौड़ पड़े भगवान, माँ गले लगा लिए। और गले लगा करके दोनों रोने लगे, लाला आज तक तू नहीं बदला, आज तक तू वैसे के वैसा है। बोले माँ क्या आपके लिए परिवर्तन हो सकता हूँ? कभी नहीं। तो वहां पर भगवान ने माता पिता के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवकी मैया से पूछा, माँ तुम भी कुछ मांगो। तो देवकी ने कहा मरे हुए पुत्रों का दर्शन करा दो। तो मरे हुए 6 पुत्र, जो 6 भाई भगवान के मर चुके थे, कंस ने मारा था, उस मरे हुए बच्चों का दर्शन कराया। वसुदेव की इच्छा थी ज्ञान की, तो नारद जी को बुला करके उनको ज्ञान प्रदान कराया गया। यशोदा से पूछा, माँ तुम्हें कुछ चाहिए? यशोदा ने कहा, लाला मैं कछु ना मांगू, बस यही मांगू कि अगली बार संसार में जब तू आएगा तो मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना। मैं जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ, पालन करने वाली माँ नहीं। यही मेरी इच्छा है। कितना अंतर है यशोदा और देवकी की प्रेम में। वो जो है भगवान को प्राप्त करना छोड़ के मरे हुए पुत्रों को दर्शन कर रही है, और एक जो है कह रही है कि लाला हर जन्म में तू मेरा बेटा बन, मैं तुझे जन्म देने वाली माँ बनूं। इसलिए दोनों माँ में कौन धन्य है? दोनों माँ में यशोदा ही धन्य है। बोलो यशोदा मैया की। यशोदा। प्यारे भक्तजन, सुंदर यज्ञ हुआ। उस यज्ञ स्थल में भगवान की जो पत्नियां थी, वो लोग को मालूम चला राधा रानी भी आई हुई है यहाँ। चलो राधा जी से मुलाकात करते हैं, श्री जी से। और राधा जी से मुलाकात करने के लिए गरम गरम दूध को लेके सोने के लोटा में लेके चले गए। राधा को पिलाएंगे गरम दूध। राधा जी से मुलाकात की, क्या हाल चाल, कैसा, सत्संग की चर्चा हुई। बोले सब कुशल मंगल। बोले हम आपके लिए दूध लेके आए हैं श्री जी, राधा रानी। राधा जी ने कहा मैं दूध पीना छोड़ दी हूँ, जब से मेरे गोपाल ब्रज को छोड़ करके आए हैं तब से मैं दूध पीना छोड़ दी हूँ। अरे इस दूध को तो द्वारकाधीश जी ने, हमारे पति ने भेजा है आपके लिए। जैसे ही सुना उन्होंने भेजा है, छीन ली और छीन करके गरम गरम दूध को पी गई। कुछ समय बाद जब भगवान की पत्नियां जब वापस लौटे, भगवान के पैर में फोड़े पड़े हुए थे, गरम गरम फोड़ा। अब फोड़ा जब पड़ा था भगवान के पैर में, भगवान की पत्नियों ने पूछा स्वामी आप कहाँ गए थे? बोले ये फोड़ा मैं कहीं गया नहीं था, ये फोड़ा तुम लोग दिए हो मुझे। बोले कैसे? मेरी स्त्री जी को गरम गरम दूध पिलाया है, उसके सीने में मेरा पैर है, मेरे सीने में उसका पैर है, हृदय में। हाँ हम दोनों अलग थोड़ी हैं। आज तुम दोनों जो है, आज तुम लोग ऐसी परीक्षा लिए हो। बोले हम सब एक हैं, राधा और कृष्ण तो हम दोनों एक ही हैं। हाँ रुक्मणी मैया गदगद हो गई इस बात को सुनकर। वास्तव में सही बात है। राधा कृष्ण स्वरूपाम है, श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा और कृष्ण नाम दो है लेकिन चीज एक है। दोनों अलग जरूर है लेकिन एक ही तत्व है, राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा अलग नहीं है, एक ही है। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके सुखदेव भगवान ने कहा, बोले तुम कितने महान हो परीक्षित। बोले क्यों गुरुदेव? अरे तुम इतने महान हो कि कृष्ण के साथ में तुम्हारे 3 संबंध हैं। बोले 3 संबंध कैसा? बताओ गुरुदेव, 3 संबंध कैसा है उनसे मेरा? पहला संबंध तो ईश्वर के अंश हो तुम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज रुख सुख राशि, सोमाया बस भयं गुसाई, बंधु कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर के हम अंश हैं, वो पहला संबंध है। दूसरा संबंध ये कि कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ से जन्म लिया, माता के गर्भ में जाकर के तुम्हें बचाया, उसी गर्भ से वापस आए, तो शास्त्र की दृष्टि से भाई भाई हो गए तुम लोग। और तीसरा संबंध है कि तुम जो है, तुम्हारी दादी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, तुम्हारी सगी दादी भगवान की बहन, तुम भगवान के नाती हो गए। 3 संबंध है तुम्हारा भगवान से। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु मेरी दादी का विवाह, सुभद्रा दादी का विवाह मेरे दादा अर्जुन के साथ कैसे हुआ था? तब बताया सुनो। बोले तुम्हारी जो दादी है सुभद्रा, उनकी शादी तुम्हारे बड़े नाना बलराम जी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये बात भगवान को पसंद नहीं था। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम मेरे घर त्रिदंडी स्वामी का वेश बना के आना, मेरी बहन को अपहरण करके ले जाना।
अरे जो मरने वाला है उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी थोड़ी करूं, उस दुष्ट के साथ। तो तुम मेरे घर आना अर्जुन, और मेरी बहन को अपहरण करके ले जाना। भगवान ने ही अपहरण करवाया सुभद्रा का। और दाऊ जी को जब मालूम चला, गुस्सा आया, तो जैसे तैसे भगवान ने दाऊ जी को मना लिया। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी विचार करने लगे कि बोले जब समय आएगा तो संसार में भार बढ़ जाएगा पृथ्वी का, और मैं तो भार उतारने के लिए ही यहाँ आया हुआ हूँ। ऐसा सुंदर विचार करने लगे। प्यारे भक्तजन, विचार कर ही रहे थे भगवान कि द्वारिका के 10 पुत्रों का भौम पुरुष ने अपहरण कर लिया था। भगवान अर्जुन के साथ उस भौम पुरुष को के पास गए, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बोले हे प्रभु, अब आप लौट आइए, अब आपका समय आ रहा है। भगवान राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। भगवान, अब राक्षस तो मर गए सारे, प्रभु अब आपका समय हो रहा है। भगवान को याद आ गया कि अब मुझे जाना है, मेरा समय समाप्त होने वाला है। कितने साल रहे हैं भगवान यहाँ पृथ्वी में? 125 साल। भगवान ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद मेरे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत अति करेंगे, मुझे मालूम है। जिसके वंश में जो राजा होता है वो सीधा साधा होता है, तो उसके बेटे बड़े बदमाश होते हैं, उसके नाती बड़े उद्दंड होते हैं, याद रखना। भगवान बड़े सीधे साधे, और उनके जो पुत्र पौत्र थे बड़े बदमाश थे। भगवान नहीं चाहते थे मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए भगवान ने दुर्वासा की मंडली को अपने घर आमंत्रित कर दिया। और दुर्वासा जी महाराज संतों को लेकर के आए, और बच्चों से भगवान ने कहा जाओ सब आशीर्वाद दो जाओ। तो भगवान के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, जाम्बवती का जो बेटा था, सांब नाम था उसका, सांब, साड़ी पहना दिए, गट्ठा कपड़े का पेट में बांध दिए, गर्भवती नारी बना दिए उसको, डुप्लीकेट वाला। और जाके सब संतों को प्रणाम करने लगे। बताओ, बाकी लोग कहने लगे हमारी भाभी है, क्या होगा इसके गर्भ से, बताओ, प्रणाम करने लगे। अंत में दुर्वासा जी जान गए, अपनी शक्ति से श्राप दे दिया, ये तुम लोग छल कर रहे हो, हमको बुला के अपमान कर रहे हो, तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, और वही लोहे का जो मूसल है वो यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा, जाओ, मेरा श्राप है। सब लोग भागते भागते समुद्र के पास चले आए, कपड़ा निकाला तो वाकई में लोहे का बड़ा मूसल। अब लोहे के मूसल को कहाँ करे, कैसे करे, घसने लगे पानी में, पत्थर में जब घसने लगे तो छोटा छोटा कण पैदा होने लगा। उन कण से एरका नाम का नुकीली घास पैदा होते गई। छोटा जो लोहा बचा था उसे समुद्र में फेंक दिया इन लोगों ने, और उसी लोहे के कण से जो घास पैदा हुआ था उसको उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के बच्चे मरते गए, क्योंकि दुर्वासा का श्राप है, सब मरते गए, कुछ ही उसमें से बचे हुए थे। लोहे का जो कण था उसे एक मछली गटक गई। एक मछुआरा जाल डालने आया, जरा नाम का, मछली को जाल में डाल करके फंसाया, मछली पकड़ी गई, मछली को फाड़ा तो लोहे का कण निकला, और वही शिकारी उसको बाण बना लिया, अपने तुहिर में डाल करके शिकार करने चला गया। कौन? जरा नाम का भैलिया। और जरा नाम का जो भैलिया था वो जो है शिकार करने चला गया। अब समय आ रहा है भगवान के स्वधाम गमन करने का। प्यारे भक्तजन, जब बात मालूम चला उद्धव को कि भगवान हमारे जाने वाले हैं, जैसे मालूम चला कि भगवान हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं, उद्धव जी भगवान के पास आ गए, बोले प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, बोले उद्धव आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, तुम अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। उद्धव ने पूछा, बोले प्रभु मैं संसार में कैसे रहूंगा? तो बताया भगवान दत्तात्रेय थे, संसार में वो कैसे रहते थे। एक बार यही बात उनसे यदुओं के राजा, धर्मों के राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा था, तो दत्तात्रेय जी बताए थे 24 गुरुओं का ज्ञान। मैंने 24 गुरु बना के जीवन में जीना सीख लिया। वही बात उद्धव जी को मालूम चला। उद्धव ने पूछा कि बोले प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? तो भगवान ने कहा, मुझे प्राप्त करना है अगर, तो मुझे प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है सत्संग। क्या है? सत्संग। मुझे अगर प्राप्त करना है तो सबसे सरलतम साधन है सत्संग करो तुम।
प्यारे भक्तजन उद्धव को वहां से भेज दिए। भगवान जो तुलसी की माला पहने थे वो बहुत सुगंध देती थी, है ना, और उसी सुगंध को लेकर के दारूक भगवान का जो सारथी है वो भगवान तक आया। प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बोले दारूक नहीं, तुम जाओ मेरे बच्चों को लेकर के, कुछ बच्चे जो मेरे बच्चे हैं उन्हें वृंदावन ले जाओ। मेरे जाने के बाद समुद्र में प्रलय आ जाएगा। अर्जुन आया, अर्जुन को कहे जाओ तुम मेरी पत्नियों को लेके जाओ। अब पत्नियों को लेकर के जा रहे थे। अर्जुन को घमंड था अपने धनुर्विद्या का। याद रखना, ये अहंकार घमंड जो होता है वो व्यक्ति को ले डूबता है। तुम्हारे पास जो विद्या है उसका कभी अहंकार मत करना। अर्जुन के पास विद्या था धनुर्धर का, धनुष विद्या का। पत्नियों को हरण करने का आदेश दिया भगवान ने, पत्नी को हरण करके अर्जुन भागने लगा। भगवान ही भील का रूप लेकर के आए, अपनी पत्नियों को हरण करके ले गए। जब अर्जुन भगवान की पत्नियों को द्वारिका से लेके जा रहा था ना, तब भगवान खुद एक भील का रूप बना के हरण कर दिए। अर्जुन बाण चलाया लेकिन बाण शक्ति खत्म। जरा नाम का बहलिया जो है आ रहा है धनुष बाण लेकर के शिकार करने। भगवान भालका क्षेत्र में पीपल पेड़ के नीचे आराम से शयन कर रहे थे, लेटे थे। समय आ गया था, बस कुछ समय की बात। जरा नाम का बहलिया आया, भगवान के पैर का जो अंगूठे का नाखून चमक रहा था, जो नाखून चमक रहा था भगवान का, उसे हिरण का आंख समझ करके जरा ने बाण छोड़ दिया। अब बाण जब छोड़ा तो बाण जैसी छोड़ा तो बाण आकर के भगवान के पैर के तलवे में लग गया। अब भगवान के पैर में जैसी बाण जो है लगा, जरा नाम का शिकारी दौड़े दौड़े आया, देखा प्रभु आपको बाण लग गया, भगवान मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो आप। भगवान ने कहा जरा अगली बार मैंने तुझे छुप के बाण मारा था, तू बाली था, और इस बार मैं कृष्ण हूं और तूने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। उस बाण को निकाल करके आसमान में फेंक दिए भगवान जो है। और भगवान के लिए सुंदर उसी समय भगवान रथ, पहिया, घोड़ा, सुदर्शन सबके साथ भगवान स्वधाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान अपने स्वधाम गमन कर लिए, भगवान चले गए। भगवान के जाने के बाद ये संसार जो है सूना हो गया। सब भगवान के लिए रोने लगे प्यारे, भगवान के लिए सब रोने लगे। प्रभु आप हमें छोड़ करके चले गए, प्रभु आप हमें छोड़ करके चले गए। रोने लगे प्यारे सब, सबकी आंखों में आंसू, क्योंकि भगवान जब चले गए तो पूरा संसार सूना सूना हो गया, सूना सूना। भगवान के जाने के बाद संसार ऐसा लग रहा था कि संसार में रही ही नहीं। भगवान का 125 वर्ष पूर्ण हो गया, भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। भगवान का जो दिव्य तेज था वो कहां गया किसी को मालूम नहीं चला। कुछ संत बताते हैं कि भगवान का दिव्य तेज जो है भागवत में आकर के समाया हुआ है। प्यारे भगवान अपने स्वधाम चले गए सब। आइए भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए, हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु आप आओ, आप सब बड़े प्रेम से गाना। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे, दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे।
दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सावरे। कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सावरे। मेरी प्यास बुझा जाओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के। क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के। क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। निष्ठुर न बनो इतने मोहन मेरे वास्ते। निष्ठुर न बनो इतने मोहन मेरे वास्ते। मुझे धीर बंधा जाओ, मेरे पास चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे। दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ।
तन्हाई के तड़पाने लगे हैं, आशाओं के फूल भी मुरझाने लगे हैं। पल पल मुझको तन्हाई के तड़पाने लगे हैं, आशाओं के फूल भी मुरझाने लगे हैं। ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के, ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे, दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे। मेरे श्याम चले आओ, 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 मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार सब दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो प्यारे भक्तजन, तो आज भगवान जो है अपने स्वधाम चले गए। आज परीक्षित जी का अंतिम दिवस है प्यारे, 7वां दिन है परीक्षित जी का। परीक्षित जी से भगवान ने पूछा, बोले सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित, बोले एक बात बताओ कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, आज तुम्हारी मृत्यु है। उन्होंने कहा, बोले प्रभु डर किस बात का, मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा। अरे जिसको आपके जैसा गुरुवर मिल जाए, जिसने भगवान से साक्षात भगवान का जो दर्शन करा दे, भगवान से संबंध जोड़ दे, उसको डर किस बात का। सुखदेव जी ने कहा, मैं गदगद हो गया परीक्षित, तुम्हें और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अब मैं जाने वाला हूं। मैं जब तक यहाँ बैठा हूं तक्षक नाग यहाँ नहीं आ सकता। प्रभु आपने जितनी कथा मुझे सुनाया उसको एक बार याद करा दो। तो भागवत के 10 लक्षण और सारे कथाओं को उन्होंने याद दिलाया। अंतिम में कहा कि बोले देखो राजन, भागवत कथा रसपान करने का 4 फल प्राप्त होता है। पुत्र इस बात को सुनो, भागवत कथा सुनने के 4 फल कौन कौन से। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, और तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन, 5वां परम प्रेम। ये भागवत सुनने का 5 फल मिलता है। ध्यान से सुनो आप लोग भी। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन, और 5वां परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है।